मैंने उलमा इकराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उस सिलसिले की चौथी नशिस्त है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास गया, मौलाना तारिक जमील साहब के पास गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गया और आज हूँ मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास। मुमताज़ कादरी साहब ने कहा था कि मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तकरीर सुनकर सलमान तसीर को कत्ल करने का तैयार किया और मेरे मोबाइल में आपकी वो तकरीरें भी हैं। उस वक्त की तकरीरों के क्लिप्स हैं। जोश जज्बात में आप खड़े हो जाते थे मेंबर पर, आपका ये मामा जो है ये गिर जाता था। पीपल्स पार्टी का सरकर्दा लीडर आया, उसने आपका हाथ चूमा और वो तकरीर भी है जिसमें आप और मुमताज़ कादरी साहब पेशी पर इकट्ठे हुए। मुझे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दो, मेरे 2 लफ्ज़ उसके दिल में उतर गए और वो तकरीर भी मेरे पास है कि इंशाल्लाह मुमताज़ कादरी गाजी ही रहेगा। और फिर वो तकरीर भी मेरे पास है कि वो वक्त गुजर गया जब इल्म दीन शहीद हुआ। तो सवाल ये है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज़ कादरी कह रहे हैं और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जुनैद जमशेद मरहूम से और आमिर लियाकत मरहूम से गुस्ताखाना कलमात अदा कि दोनों ने माफ़ी मांगी, दोनों ने तौबा की, दोनों ने रजू किया। मगर तकलीफ और दुख की बात यह है कि बरेलवियों ने जुनैद जमशेद को की माफ़ी तो कबूल ना की, लेकिन देवबंदी कबूल कर गए। और जबकि देवबंदी आमिर लियाकत को माफ़ करने पर तैयार नहीं थे, मगर जुनैद जमशेद को माफ़ कर दिया। ये मेरा मज़हब है। आपके बारे में आपके अपने मकतबा फिक्र के उलमाए की राय सुन लीजिए। वो पिंडी का एक काला कव्वा, पिंडी दी लोमड़ी, पिंडी दा भेड़िया, पिंडी दा लगड़ बकड़, इस शैतान को पहचान लें। इनमें से बात हुए हैं कि जो मदरसे में नहीं गए हुए, आपने उनके साथ अल्लामा और मुफ्ती लगा दी है। मेरी तहकीक तो ये भी नहीं है कि आप मुफ्ती हैं कि नहीं। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब बरेलवियों के बोर्ड मेंबर हैं, उनके दस्तखतों से डिग्री जारी होती है। इनके खिलाफ हो गए, एक वक्त आया बहुत सारे, यहाँ तक कह दिया कि तजदीद ईमान करें। क्यों? उन्होंने इसलिए कि दूसरे फिरके के पीछे इमामत में नमाज पढ़ ली। जिस मुआशरे में मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब महफूज नहीं है, मेरी क्या औकात है? चारों हमारे इमाम हक पे हैं ना, तो चारों इमामों के जो मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप मिर्ज़ा साहब की जेल अकेडमी गए, वहाँ इस्लाम के झंडे गाड़े आपने और वहाँ से इस्लाम के झंडे गाड़ने के बाद आप एक बुजुर्ग से मिले। ये कौन सा ताज़ीमी तरीक़ाकार कि जिसके तहत आप कदमों में सजदा रेज़ हो गए? अच्छा, आपको माशाल्लाह मुनाज़रों का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह दीन का झंडा भी उठाया हुआ है। दीन का झंडा आप इन मिज़ारों की तरफ क्यों नहीं लेके गए? तो वहाँ क्यों नहीं किसी दिन मुझे नजर आए खड़े हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको वैसे बुनियादी इख्तिलाफ क्या है उनसे? हमारे नजदीक मिर्जा जेलवी साहब गुमराह शख्स से मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी साहब कादियानियों के फ्रंटमैन हैं, मुल्हिदीन की राह हमवार करने वाले हैं, रवाफिज के फ्रंटमैन हैं और मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी साहब उनकी अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दार इस्लाम से खारिज। मजा तब है कि मिर्जा सामने हो, लेकिन सामान मिर्जा साहब, इसी को हम कहते हैं कि मिर्जा यहाँ साढ़े सामने पे। आपने कई बार कहा है कि मिर्जा साहब की कोई पुष्ट बनाई कर रहे हैं और इदारे इनके पीछे हैं, लोग इनके पीछे हैं। क्या सबूत है आपको? देखिए, बहुत सारी चीजें एनालिसिस होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सुना है आपको भी नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। आपने कहा कि इमरान खान को रिहा कर दें, माफ कर दें। जी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी के जितना जज्बा और हिम्मत और हौसला है, ये मोहब्बत फैलाने में, अमन फैलाने में और एक दूसरे को जोड़ने में लगे। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने उलमा इकराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उस सिलसिले की चौथी नशिस्त है। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास गया, मौलाना तारिक जमील साहब के पास गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गया और आज हूँ मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास। क्यों जा रहा हूँ ये आपको पता ही है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक रसूल जिन पर हमारी जान कुर्बान, आखिरी इंसान तक के नबी, एक कुरान। लेकिन हम फ़िरकों में बटे हुए हैं। हमारे मेंबर नफरत और तकसीम पैदा कर रहे हैं। मेंबर फरोशी हो रही है, कुरान फरोशी हो रही है, मज़हब फरोशी हो रही है और हम इकट्ठा होने की बजाय हर आए दिन के साथ अलग-अलग हो रहे हैं। हम एक होने की बजाय तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं। क्या वजह है? क्यों हम ज़वाल पजीर हैं? जब अल्लाह एक है, सच्चा अल्लाह, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सच्चे नबी, आखिरी इंसान तक के नबी, और जब कुरान एक है, जब इस्लाम एक है, तो हम अलग-अलग क्यों हैं? और क्यों ऐसा होता है कि हमारे उलमा हमें इकट्ठा करने की बजाय हमें तकसीम कर देते हैं? इसी सिलसिले में आज मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ हूँ और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस हवाले से बड़े अहम हैं क्योंकि इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। ये बड़े अहम है इस हवाले से कि हमारे मेंबर नफरत क्यों उगल रहे हैं, हम तकसीम क्यों कर रहे हैं, हम जज्बात में आकर क्यों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहमतुल आलमीन और हम एक दूसरे को काफिर करार देने में लगे हुए। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुमताज़ कादरी साहब ने कहा था कि मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तकरीर सुनकर सलमान तसीर को कत्ल करने का तैयार किया और मेरे मोबाइल में आपकी वो तकरीरें भी हैं, उस वक्त की तकरीरों के क्लिप्स हैं
जोश जज्बात में आप खड़े हो जाते थे मेंबर पर, आपका ये मामा जो है ये गिर जाता था। और वो क्लिप भी मैंने आज वो देखा कि जिसमें आप कह रहे थे आप एक होटल में हैं और पीपल्स पार्टी का सरकर्दा लीडर आया, उसने आपका हाथ चूमा और कहा कमाल कर दिया आपने। और वो तकरीर भी है जिसमें आप और मुमताज़ कादरी साहब पेशी पर इकट्ठे हुए और आपने बड़ी अकीदत से मुमताज़ कादरी साहब से अपनी गुफ्तगू बताई। वो क्लिप भी है कि मुझे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दो, मेरे 2 लफ्ज़ उसके दिल में उतर गए। और वो तकरीर भी मेरे पास है कि इंशाल्लाह मुमताज़ कादरी गाजी ही रहेगा। और फिर वो तकरीर भी मेरे पास है कि वो वक्त गुजर गया जब इल्म दीन शहीद हुआ, हमारा मुमताज़ कादरी गाजी था, गाजी ही रहेगा। तो सवाल ये है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज़ कादरी कह रहे हैं और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने जो कुछ किया, ये उनका जिस तरह उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मैंने उस विक्टिम को, जिसको उन्होंने ठिकाने लगाया, गवर्नर को, उन्होंने कहा जी कि मैंने ये मुफ्ती साहब का खिताब सुनकर मेरे अंदर जज्बे इश्क रसूल पैदा हुआ। गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब मेरे इलाके के नमाजी हैं। मेरे इलाके मरकजी मस्जिद है, वहाँ उसके करीब मोहल्ले में वो हैं। आम नमाजें तो शायद अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, कभी कभी वो बकौल उनके कि उन्होंने जुम्मे की नमाजें मेरे पीछे अदा की। जिस वक्त मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने ये एक्ट किया, हम यही चाहेंगे कि कौम के सामने कि वो उस वक्त के हालात क्या थे, ये भी कौम के सामने रखे जाएं। एक शख्स उठता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के कानून को, जो कि कुरान और सुन्नत का कानून है, उसको वो काला कानून कहता है और उसके बाद और हर्जा सराई करता है। फिर उलमाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। ये बात उसको एक स्टंट के तौर पर वो लेता है। हर जो ना इंटरव्यू में, हर टीवी प्रोग्राम में, हर तकरीर में वो इसको और खुरचता है, जिससे पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में लोग तड़प रहे हैं कि ये अल्लाह के कुरान, अल्लाह के नबी के दीन, अल्लाह की शरीयत के हवाले से ये बंदा हर्जा सराई कर रहा है, इसको रोका जाए। हमारी तकरीरें वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब हम जरदारी साहब से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए इसकी जुबान बंद करो, असम्बलियों में उलमा बयान दे रहे हैं, वो भी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इसको रुकाएं, और इसको कहते हैं, और वो कह रहे हैं ऑन मौलवी माई फुट, उसका लास्ट इंटरव्यू, कि मेरे जूते की नोक पर। अब ऐसे में कि जहां कुरान हदीस के कानून को एक शख्स जो कि एक ओहदे की शील्ड के नीचे, कि जब अदालत में जाया जाता है, यानी थाने में, कि इसके खिलाफ एफआईआर कहा जाता है कि इसको तो इस्तिस्ना हासिल है क्योंकि ये तो गवर्नर है, लिहाजा जब कोई रास्ता नहीं है कि उसकी जुबान रोकी जाए, पार्टी लीडर और थापर लगा रहा है और उसका जो आपका कानून है वो कहता है जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये वक्त का गवर्नर है, तो ऐसे में हम लोग सिवाय खिताबात के और क्या कर सकते हैं? हमने, मेरे रिकॉर्ड पर गुफ्तगू मौजूद है, हमने अपने खिताब में ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस गवर्नर को उठो और इसको ठिकाने लगा दो या इसको वास्ते जहन्नम करो। हमने वो चीजें बयान की जो कुरान में है, सूरत तौबा के अंदर, वो चीजें बयान की कि जो हदीस में, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर है, अल्लाह के रसूल के फरामीन, अल्लाह के नबी के सहाबा के जितने भी वो मामूलात थे, हमने उनको कौम के सामने रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यह है कि मनसब नबीयन फक्तलू, जो रसूलुल्लाह की जात की बेहुरमती करे, तौहीन करे, ऐसा शख्स वाजिबुल कत्ल है। और मुफ्ती किसी को काफिर बनाता नहीं है, वो काफिर बताता है। वो किसी को वाजिबुल कत्ल बनाता नहीं है, वो हुक्म बताता है कि ये 2 + 2 4 है। एक आदमी कहता है, आप सवाल पूछते हैं नमाज का मुनकर कौन है, मैं कहूंगा काफिर है। आप मुझसे पूछते हैं कुरान का मुनकर कौन है, मैं मुफ्ती हूं, मैं कहूंगा वो काफिर है। जब मुझसे पूछा जाएगा कि तौहीन रिसालत करने वाले की सजा क्या है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करूं कि इस ऐसे बंदे की सजा मौत है। फिर मैं अपने कुरान और सुन्नत के अहवाल, वो चीजें बयान करूंगा अवाम के सामने कि फलां गुस्ताख ने गुस्ताखी की, ये रसूलुल्लाह का फैसला, ये अबू बकर सिद्दीक का फैसला, ये हजरत उमर का फैसला, ये पूरी उम्मत का मामूल है। ठीक है, अब उसको सुनकर अगर कोई शख्स उठकर अपना उससे जो है ना वो रिएक्ट करता है, तो उसमें मैंने नहीं कहा कि तू फलां बंदे को कर, हमने जज्बे इश्क रसूल दिया कि हर मुसलमान के अंदर ये गैरत है। और उस वक्त के वजीर दाखिला साहब रहमान मलिक साहब ने कहा हमारे सामने कोई गुस्ताखी करे तो हम उसको गोली मार दें। यानी एक लिबरल आदमी, उसके अंदर भी ये जज्बा है कि जो मेरे नबी की बेदबी करे मैं उसको ठिकाने लगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अगर आप बैठे मेरे सामने, मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैं मानने को तैयार हूँ कि आप मुझसे ज्यादा मुहब्बे वतन हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि आप मुझसे ज्यादा तकवे वाले हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि आप मुझसे ज्यादा अल्लाह के करीब हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी से ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं, हमारी जाने कुर्बान। लेकिन क्या उस वक्त उलमा का ये किरदार नहीं था कि आग पे पानी डालते कि नहीं, हमारे पास 295A भी है, 295B भी है, 295C भी है, ये गवर्नर कब तक रहेगा, ये खुदा के लिए एक शरीयत है, किया है, हम सारे इकट्ठे हैं, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो नबी पे जान ना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन आपका उस वक्त, मैं आपकी तकरीरें सुन रहा था, उस वक्त अगर वो मैं तकरीरें सुन लेता, जो जिस तरह आप जो कह रहे थे कि गोलियां और जो सीने हमारे, और डर गए हो और रुक गए हो और ऊंचा बोलो और वो सदकाबाद वालों डर गए हो, तो वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी, उस वक्त हमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जरूरत थी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी मुल्क की भी सोचते, इस उम्मत की भी सोचते। हम तो आपके साथ थे उस वक्त, कौन था जो आपके साथ नहीं था?
भट्टी साहब, आखिर ये क्या होता है कि एक टीवी प्रोग्राम में एक बंदा आपकी जात पे तनकीद करते हैं तो आप हाइपर हो जाते हैं? हमारे पास भी आपकी वीडियोस हैं, आप माइक उठाकर फेंक देते हैं, आप गुस्से होते हैं। अरे भाई, एक सियासी इख्तिलाफ ही तो बंदे ने किया, क्यों आप जज्बात में आ गए? क्यों आपको आग लग गई? वो उसने तो आप पे जस्ट तनकीद की, आपके लीडर पे तनकीद की, और हम रसूलुल्लाह की जात के साथ करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। ये बातें ऐसी नहीं होती हैं कि 5 साल एक बंदा गाली दिए, आप 5 साल सब्र करें, वो गवर्नर से हटेगा तो हम उसके खिलाफ करेंगे। देखें, हम आज भी उलमा ये कहते हैं, हमसे शरीयत जितने की हम मुकल्लफ हैं हम उतना करते हैं। जहां गुस्ताखी होती है हम उसके खिलाफ नगमो गुस्से का इजहार करते हैं। कानून अगर वहां तक पहुंच सकता है तो वो कानून का रास्ता दरवाजा खटखटाते हैं। हमारा कभी भी ये भी नहीं रहा है कि उठो फलां बंदे को कत्ल करो। हमारा हमेशा से ये भी रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद 295C का कानून है ही इसलिए। लेकिन जब कानून कहे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं तो हम रोएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, पर हम रोएंगे। वो जो हनीफ कुरैशी रोया था, जो उससे माइक गिर गया था। भट्टी साहब, आप तो जनाब जग उठा के मारते हैं मेरे रसूल के खिलाफ, मेरे दीन के खिलाफ कर रहा है। यहां भी आप नफरत बांट रहे हैं। मेरे नहीं, हमारे कहे। देखें, आप पहले आप अपनी बात में खुद हमारे कि आपने पहले कहा, नहीं सुनिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी का नहीं, भट्टी साहब आपने खुद इरशाद फरमाया कि मैं जिस वक्त नबी से प्यार करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं आपसे ज्यादा करता हूं। तो आपको किसने कहा कि आप ये कहेंगे मैं उससे ज्यादा करता हूं? मैं आप सिर्फ एक, आप मुझसे ज्यादा करते हैं, मैं ये कह देता हूं, लेकिन मैं तो अपने दिल की कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां ये है वो नफरत की, मेरे क्यों भाई, आपके हमारे रसूल। नहीं, देखें, बात यह है कि हर आदमी जिस वक्त आपके 4 भाई होते हैं, आपकी माँ होती है, तो आप उसको कभी नहीं कहते हमारी अम्मा, कहते हो मेरी अम्मा, जाके लिपटते हो। तो मेरी क्यों? जब घर में नफरत बांट रहे हैं। जब भाई भाई बात कर रहा हो तो मेरी अम्मा नहीं कहता, हमारी माँ ने ये कहा। आम तौर पर होता है मेरी माँ जी, लिपटते हैं जाके मेरी माँ। चूंकि हर मुसलमान के अंदर ये ईमान का जज्बा, वो कहता है कि मैं रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, हम दूसरे को तान नहीं करते कि तू नहीं करता। जुर्म यह नहीं है कि मैं कहूं कि मैं रसूलुल्लाह से ज्यादा प्यार करता हूं, जुर्म यह है कि मैं आपको कहूं कि तू तो है ही ऐसा, तू रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करता। हम ये तो नहीं कहते, हम तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो मैं आज कर रहा था भट्टी साहब, जब रसूल खुदा के बारे में बेदबी होगी, हम उलमा ने तो कुछ नहीं किया, हमने तो जज्बे ईमानी का इज़हार किया, जस्ट तकरीरें की। हम तकरीरें भी ना करें। आप समझते हैं कि जो कुछ मुमताज कादरी साहब ने किया वो ठीक किया? मैं कहता हूं कि मुमताज हुसैन कादरी साहब ने उम्मत के सर पे पड़े हुए बोझ को उठाकर फेंका। मुमताज हुसैन कादरी साहब का वो अमल गो कि हम भी ये कहते हैं कि मुमताज हुसैन कादरी साहब को उस वक्त जिस तरह उलमा ने इजहार किया, नफरत का हमने इजहार किया, करना चाहिए। लेकिन जिस वक्त एक आदमी पर कानून भी हाथ नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, शरीयत का, अब मैं इसके ऊपर मुझे कहेंगे मैं आपको 150 हवाले दूंगा। जी, मैंने भी पढ़े, ठीक है, माशाल्लाह। 150 हवाले में आपको दूंगा। मैं तमाम फुकाए अहनाफ, फिक़ह हनफी, मालिकी, शाफी, अमली, और इस पर मुत्तफिक है ना कि भाई जो शख्स रसूलुल्लाह की बेदबी करता है, और कमाल की बात ये, यहां पर ये महल्ले के मौलवी और मुफ्ती ने नहीं कहा कि ये गवर्नर ने बेदबी की है, आपके पाकिस्तान के 500 मुफ्तियों ने उसके खिलाफ फतवा दिया। यही तो 2 नंबरी है मुल्क में। आपने मुमताज कादरी को तो फांसी लगा दी, लेकिन आपने उन 500 मुफ्तियों को बुलाकर क्यों नहीं पूछा आपकी अदालतों ने कि तुमने किस बहस के ऊपर इसके खिलाफ गुस्ताखी है, रसूल का ये तौहीन रसालत का तुमने फतवा दिया। फिर उन्हीं उलमा और मुफ्तियों ने, जो कि बज़ाहिर 500 का फतवा है, उसके पीछे 1500 मुफ्ती है पाकिस्तान का, तमाम मकातिब फिक्र के, वो फतवा देते हैं कि इस मलून का नमाज जनाजा अदा नहीं किया जाएगा। उस वक्त क्यों जनाब सारे चुप कर गए? असल बात यह है कि दीन का मामला, दीन वाले लोग, उलमा, मुफ्ती, चलो हनीफ कुरैशी जज्बाती है, क्या पाकिस्तान में एक भी मुफ्ती किसी मकतब फिक्र का ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो कि जनाब वाला ये इसके दूसरी साइड होनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि वो शख्स इस कदर उसने करोड़ों मुसलमानों की दिलादारी की हुई थी कि उसके साथ जो हुआ उस पर तमाम लोग खुश थे। अच्छा, आगे आ जाइए। गुफरान से अलवी साहब से गलती हुई एक, और आपको पता है गलती क्यों? एक साहबी के हवाले से गुस्ताखाना कलमात अदा हो गए, वो भी मिक्स कर गया, लश्कर यजीद के अमीर, और दूसरा आपको पता है। और फिर उसने माफ़ी मांगी, तौबा की, और कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मगर आप सारे इकट्ठे हुए, आपने उसे तौहीन सहाबा पर कहा कि इसे इबरतनाक सजा दी जाए, जुलूस निकाले, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस वक्त संभले जा रहे थे। उसके बाद मकाफात अमल कहें या कारमा कहें कि वही गलती आपसे हुई, और ज़्यादा गुस्ताखाना कलमात आपने कहे, लेकिन आपने भी गलती से कहे और आप भी नाम मिक्स कर गए। और हैरत अंगेज तौर पर वो जो कल तौबा करके कह रहे थे कि हमसे गलती हुई, वो फिर आपके खिलाफ हो गए। अब इस सारे मामले से, ये एक एग्जाम्पल है, मैं आगे और एग्जाम्पल्स भी दूंगा। ये इन सारे मामलों से मुझे एक लगता है कि आप भी आलम है और मेरे लिए काबिल एहतराम है, और वो भी आलम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो देवबंद के हैं वो भी काबिल एहतराम है। एतराज़ात होते हैं, हम करते रहते हैं, इख्तलाफ होता है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है? क्या वजह है कि हम किसी की तौबा कबूल नहीं करते? क्या वजह है कि हम फतवे दे देते हैं कि नहीं, अब तूने कह दिया तो कह दिया? देखें, यही वो चीज़ है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें खुल के सामने, जी। हमें तस्वीर का एक रुख नजर आता है, तस्वीर के दोनों रुख नजर नहीं आते हैं। एक शख्स ने यजीद के गवर्नर या कातिल आले बैत, उसके लिए अच्छे कलिमात कहे, और उन साहब की जो रेपुटेशन है माशरे में, वो अहलुल बैत के खिलाफ है, और वो यही है कि भाई वो
अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह वाक़े करबला को झूठा कह चुके हैं, सब इसको फ्रॉड कह चुके हैं, उनकी ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, हजरत कासिम की मेहंदी का मजाक उड़ा चुके हैं, इस किस्म की चीजें एक बंदे के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब वो बंदा किसी तकरीर में यजीद के गवर्नर को, जो अपना उस बंदे को जो जर्नैल था, उसके लिए वो अच्छी तरह उनके कलिमात कहे, तो ये उसी तसलसल समझा जाएगा कि यार ये जैसे पीछे इसने गलतियां या खराबियां की हैं, उसी तरह इसने यहां भी की है। हमने जिस वक्त उसके ऊपर गिरफ्त की है, उस वक्त उसकी तौबा हमारे सामने नहीं आई थी। जिस वक्त उसकी तौबा और रुजू आ गया तो बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। अब हमारी बात जब हमसे हुआ, ये गलती हुई है, वो हमारा सवाल आपसे, जी आपसे गलती हुई, जी मेरे से, अब यहाँ हम ना कहें, यहाँ आप कहें। जब मुझसे जो गलती हुई, जो जिसको कहते हैं आपके स्लिप ऑफ टंग हुआ कि मैं उमर बिन साद कहना चाह रहा था, जबकि मेरे मुंह से अमर बिन अल आस निकल गया, जो कि साहब ये रसूल है। मैं जैसे मुझे इत्तला की गई, मैंने उसी वक्त उस पर क्लिप रात 3 बजे मेरा देख लें आप, उस पर मैंने रिकॉर्ड करवाया कि यार मेरे से ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने अगला जुम्मा उन्हीं की शान में मैंने खिताब किया। फिर मैंने मदीना शरीफ उम्रे के लिए गया और मैंने वहां मदीना शरीफ जाकर रोज़े रसूल के सामने क्लिप बनाया कि भाई मैं इससे और दीगर जितनी चीजें हैं, मैं मुसलमान हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, मैं इनसे तौबा रुजू करता हूं और मुझे इस पर फख्र है कि मैंने, अगर मुझसे कोई गलती को कमी कोताही हुई है तो मैंने उस पर डटा नहीं हूं कभी भी। आइंदा भी मैं इंसान हूं, अगर मुझसे कभी कोई गलती होगी, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं अपने आप को आजिज़ समझता हूं, मेरी इससे कोई तोहिन नहीं होती कि मैं बड़ी बारगाहों, साहबा आले बैत, उन मुकद्दस बारगाहों के सामने मैं अपने सर को झुका लूं, मैं तौबा करूंगा। आगे आ जाइए। आज हमारे मुल्क में आप उलमा, मैं आप समझता हूँ कि हम सारे जिम्मेदार हैं, मैं उलमा को नहीं जिम्मेदार। सूरत हाल ये है कि सियालकोट के में श्रीलंकन मैनेजर से गुस्ताखी होती है, कोई चीज़ होती है, लोग उसे पकड़ते हैं, सड़कों पे घसीटते हैं, आग लगाते हैं और मार देते हैं। लाहौर में खातून अरबी अल्फाज वाला लिबास पहनती है और वो मरते मरते बचती है। ईसाइयों की बस्तियां जला दी जाती हैं, गैर मुस्लिमों और मुसलमानों को सिर्फ इल्ज़ाम लगने पर जला दिया जाता है। और कितने वाक़यात यके बाद दिगरे। क्या यही, मैं सिर्फ आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या यही अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ इल्ज़ाम पे बंदे को मार दो? क्या यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, जिन पे मैं फिर कहता हूँ कि मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से, ये नहीं कहता कि आप काम करते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, सारे कुर्बान। लेकिन क्या यही मेरे नबी का उसवा हसन है कि इतने हो गए हैं हम कि किसी को सुनते भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते? भट्टी साहब देखें, मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल मुआशरा, हम बिल्कुल सारे इसके अंदर, इसी खराबी के अंदर शिकार हैं। आपको मैं उसकी तरफ आऊंगा, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा, मैं बात पूरी करूंगा कि श्रीलंकन वो हुआ, सारे मामला वो हो गए। आपको कराची की सड़कों पर सियासत की वजह से बिखरती हुई लाशें 25 नहीं नजर आई, आपको इस्लामाबाद डी चौक की लाशें नजर नहीं आई, आपको यहाँ पिंडी के अंदर, यहाँ मरी रोड की लाशें नजर नहीं आई, आपको रुकिए मैं बात करूंगा, आपको लाहौर की सड़कों पर लाशें नजर क्यों? सियासत की वजह से ये जो 150 लाशें गिर रही हैं, ये क्यों नहीं आई? वहां इन सियासतदानों को गालियां क्यों नहीं दी जाती? आप जैसे एंकर पर्सन क्यों नहीं उनको कहते कि ये तो सियासत का सारा किया जा रहा है? आपने कभी सुना है? मैं अर्ज कर मुझे या किसी और को, मैंने अपने, मैं एंकर पर्सन देते हैं, सारे करते हैं, आपने नहीं साहब, नहीं, ये ना कहें। अगर ये आप कर रहे हैं तो फिर ये क्या कुछ हो रहा है, ये जो माशरे में ये जो कुछ हो रहा है, मैं चैलेंज से कहता हूं, पिछले 50 सालों में मुझे मजहब के नाम पर कत्ल बताएं, मैं आपको सियासत के नाम पर यहाँ बस्तियों की बस्तियां उजड़ी हुई बताऊंगा, मैं आपको पूरे मुल्क के टुकड़े दिखाऊंगा। क्या ये जो बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े में मौलवियों ने किए हैं? ये जो इस वक्त आपका बलोचिस्तान जल रहा है, ये मौलवी जला रहे हैं? ये जो इस वक्त आपका खैबर के पीके के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां लोगों की जाने और इस वक्त कुर्ब एजेंसी में मौलवी हैं? ठीक है, ये तो आ गया, क्या वहां मजहब है? नहीं। तो फिर आप इसका जवाब ढूंढें, आपका भी यही जवाब होगा, मिन हैसुल कौम, हमें इस्लाह की जरूरत है। अब आ जाते हैं आपके उन सवालात की तरफ। हम उलमा पर तो ये एतराज तब हो कि जब हमने इस तरह के किसी वाक़े की हिमायत की हो। ऑन द रिकॉर्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, श्रीलंकन वो जो वाक़या हुआ, सबसे पहले वेरी फास्ट क्विक रिस्पांस देने वाला मैं मुजम्मत की। लाहौर वाला वाक़या हुआ, मुजम्मत की। हमारा वाज़े 2 टोक मौक़िफ़ है, मैं पूरे उलमाए आले सुन्नत की तरफ से ये बयान कर रहा हूं कि हम ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस तरह के वाकयात हों, हमारा कानून मौजूद है, आप उसको फौरन कानून के हवाले करें, कानून अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, अगर वो सजा के लायक है तो उसको सजा दे। हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम अपने हाथों से किसी को सजा देने के ये नहीं कहते हैं कि उठो और ये काम कर दो। अब जो आपने बात की है, आपके फलां सड़कों पे जलाया गया, बट साहब थोड़ा सा आपकी मैं याद, जल्दी मैं आपको याद दिलवाऊंगा युवानाबाद का एक वाकया कि एक धमाका हुआ ईसाइयों की बस्ती में। तो एक सूफी साहब, हाफिज साहब, बेचारा 5 बहनों का अकलौता भाई, वो जनाब नौकरी से वापस आ रहा था, इन्हीं ईसाइयों ने पकड़ के जो इश्तिहार, वो जो मुजाहिरा कर रहे थे, उसको टेररिस्ट कहकर जला डाला। उसकी जली हुई लाश, अगर कहेंगे ये अभी जस्ट मैं गूगल पे उसकी वो जली हुई लाश आपको निकाल के दिखा देता हूँ। भट्टी साहब, वहां पर तो ना हमायत में जनाब हसन नसार साहब बोले, ना आप बोले। मुझे अगर है तो, अगर मैं गलती पे हूं तो फिर मैं देख लूंगा, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक वहां किसी ने नहीं कहा कि ये बलवाई हैं, ये जो ईसाई हैं इन्होंने ये कर दिया, एक बेगुनाह को मारा। वहां सब ने कहा जी इंसिडेंट
इमोशनली हो गया, जज्बात थे, गुस्सा था, एक मामला हो गया। वारे भाई, एक हाफिज़े कुरान को एक जत्था जलाए, वहां आप कहते हो जी कि ये इनका मजहब नहीं, इनकी दीन नहीं, इनकी तालीम नहीं, ये एक वक्ती इश्तिहाल की वजह से ऐसा हुआ है। तो यही वाला फार्मूला उस तरफ क्यों नहीं करते हैं कि जहां कोई एक बार वक्त उठता है और किसी पे झूठा इल्जाम लगाकर, इश्तिहाल देकर लोगों को उसके खिलाफ करता है, तो हम भी ये कहते हैं कि उसको पूरी कौम का ना अमल कराया दिया जाए, उसको उलमा पे या उसको जनाब वाला ये ना मुकाबला किया जाए कि ये इनका मौक़िफ़ भी है। आप कंडेम कर रहे हैं ना वो हाफिज़े कुरान को, और मुझे भी दुख हो रहा है, मैं भी कंडेम कर रहा हूं, काबिल मुज़म्मत है जी। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, लेकिन उस पे प्रोग्राम नहीं किए, ना जियो ने किए हैं, ना ARY ने किए हैं। आपका मीडिया खामोश रहा है, मुझे माना खामोशी रही आपकी मीडिया की। क्यों हमें क्या उससे खामोश रह के क्या? अगर आप वो इस तरह करते हैं ना, तो वो जो मीडिया की जिनके हाथों में डोरे हैं, सबको पता है, जिस तरह आप हमारे ऊपर कहते हैं, हमें भी यही लग रहा है माशरे में कि जनाब हमारी डोरे किसी और क्या थे? नहीं, आपके नहीं। मैं अब आपको नहीं पता दुनिया की मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? दुनिया की मीडिया, आपके पाकिस्तान की मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? आज मुझे ये नहीं, आज खबर आज लगाए ना, आज मुझे नहीं, आप जरा सच्ची बातें, मैं भट्टी साहब से कहता हूं, मैं इरशाद सच्ची भट्टी से कहता हूं, जरा सच्ची बातें कल करें ना अपने जियो के प्रोग्राम में। परसों आप मौलाना मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, यकीन करें, बिलीव मी, जो मैं सच समझता हूँ, सच भी आज हमारा एक और बड़ा मसला है ना कि हमारे अपने अपने सच हैं, आधा आधा सच है, एक सच आपके पास है, एक सच मेरे पास है। मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, मजहब की बात नहीं कर रहा। आधा सच आपके पास है, आधा सच। मुझे यकीन करें, जो दबाव होते हैं वो तो डेफिनेटली होते हैं, हर तरह से होते हैं, घर से भी होते हैं, बाहर से भी होते हैं, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं कहा जिस चैनल में मैं हूं कि आपको हमने ऑफ एयर करना फलां वजह से। लेकिन ये वो मामला है कि जैसे अच्छा नहीं, वो बंदा नहीं मारा जाता, बिल्ली मारी जाती है। अच्छा, बिल्ली मारते हैं, कट्टी मारते हैं, गुजर नहीं मारते, उसके सामने उसकी कटी को मारते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही हम कहते हैं कि आपने कई कटियां मरती देखी हैं, और यही तो मैं कह रहा हूं, चैनल वालों ने भी बहुत कुछ देखा हुआ है, लिहाजा वो कट्टी उन्होंने मरती देखी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक आध कट्टी मारें आप भी अपनी, ताकि हमारा मजहबी तौर पर भी हम सुकून में आए। अच्छा, आगे आ जाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि दीन हमारा, शुरू में भी मैंने कहा कि दीन हमारा अमन सिखाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। सही हो, आप क्यों नफरत बांट रहे हैं, क्यों तकसीम कर रहे हैं कि आप रोजे क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं देना आपने? बात ये है कि ये आपको लगता है कि हम नफरत बांट रहे हैं। हम उलमा या हमारे जैसे करोड़ों अवाम ये समझते हैं पाकिस्तान का जो कबाड़ा करने वाली कुव्वतें हैं, उनमें एक मरकजी किरदार मीडिया के लोगों का है, मरकजी किरदार सियासतदानों का है। ये जो आपस में इस वक्त नफरत है, जो कौम को एक आपने जनाब ब्लास्ट जैसे उसके ऊपर रख दिया है, एक जिसको बारूद के ढेर पे बैठा दिया है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है कौम। एक मुझे शो बताएं कि जिस शोबे में आपस में प्यार अमन मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत का पैगाम अहले दीन मस्जिदों से, मेहराब व मिंबर से दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है बटी साहब? प्रॉब्लम यह है कि हमें दीन वालों की छोटी सी गलती भी इतनी बड़ी लगती है कि हम उस पर 3-3 दिन प्रोग्राम करते थकते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने पूरे के पूरे शहरों के शहर गायब कर दिए हैं, जिसकी वजह से जब बंदा जिस तलाश में होता है उसको वही लगता है। आपको लग रहा है कि हम भी हम नहीं फैला रहे हैं, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान बल्कि इस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा जो नफरत है वो सियासत के मैदान से और आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से फैलाई जा रही है। जैसे आप हम पे समझ रहे हैं, हम आपके लिए ये समझ रहे हैं, ये आपको वो लग रहा है कि हुजूर की उम्मत में फितना डाल रहे हैं, हमें आप लग रहे हैं, हमें आपका सॉरी आप नहीं, आपका मीडिया, आपके लोग, आपके ये सियासतदान, हमें वो लग रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपका आगे आ जाइए कि मैं आपका एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जिसमें बल्कि एक पूरा व्लॉग है, बड़ा मजे का है, और उस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इसमें हो के इस आप एक आलम दीन हो के आप बात कर रहे थे। आपने दावत इस्लामी पर माली बेज़ाब्तगियों का संगीन इल्जामात लगाए। दावत इस्लामी ये मौलाना इलियास कादरी साहब वाली है ना, बप्पा जानी वाली। अच्छा, दावत इस्लामी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, सिखों, यहूदियों से भी चंदा लेती है। दावत इस्लामी लोगों का दिया पैसा सूद में इस्तेमाल करती है, और सिर्फ 2021-22 में दावत इस्लामी के ओहदेदारों के यूके का सफर का खर्चा 1.25 लाख पाउंड था। अच्छा, तनकीद पर दावत इस्लामी से उलमा को निकाल दिया जाता है। तंजीम में आमरीत है, चंद लोगों की इजाजतदारी है, जो साइकिल पर थे अब प्लाजे और कोठियां बना चुके हैं। और आपने जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज सवाल भी आपने बड़े मजे को उठाया, लेकिन जो मेन था, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप से तस्दीक शुदा आपके मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक 11.25 अरब इकट्ठे हुए 2022-2023 में, दीगर जराए से 1.5 अरब आए। अच्छा, अब मैं जो तनख्वाहें और दीगर अखराजात जो दावत इस्लामी के हैं जी, मौलाना इलियास कादरी साहब, फैज़ान मदीना वाले, मदनी चैनल वाले, जो हमारे लिए कहते हैं कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ो, मोटरसाइकिल की टैंकी पे तो पेट्रोल में बचत होगी। तनख्वाहें और दीगर अखराजात 5.25 अरब, 31 करोड़ रुपए स्टाफ इंश्योरेंस, 6 करोड़ स्टाफ पेंशन, ये मैं आपके उस विभाग से ले रहा हूँ। दफ्तर का किराया 24.5 करोड़, पानी बिजली 36 करोड़, टेलीफोन 3.25 करोड़, दफातर मेंटेनेंस 84 करोड़, स्टेशनरी खर्चा 1.5 करोड़, सफरी खर्चात 5.25 करोड़, बैंकों से कर्ज लिया 10 करोड़। इन दस्तावेजात के मुताबिक दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं 1 अरब 36 करोड़, और सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 10 करोड़ दिए उन्होंने। मदनी चैनल 6 सैटेलाइट्स पर नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहाँ किया जाता है, चंदे की रकम सूद में क्यों गई, मदनी चैनल पर क्या दिखाया जाता है, एक शख्स की तशहीर क्यों, जाती तशहीर क्यों, इस्लाम की खिदमत ना होने के बराबर।
तो उसके खिलाफ फिर आप गए कोई आगे नैब में या कहीं गए क्यों नहीं, या आगे कोई बात क्यों नहीं कही, या सारे उलमा इकट्ठे क्यों नहीं हुए, या उसके बाद ये बात करने के बाद कोई सूरत बेहतर हुई? मेरे ख्याल में सारी बात तो आपने कर दी है। जी। देखें भट्टी साहब, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक चीज़ आपके सामने आती है, आप उसके हवाले से खबर ब्रेक करते हैं, ये चीज़ बाहर करते हैं। हमने ये जो कुछ किया, हमने ये अचानक नहीं किया। हमने इस हवाले से इनके बाकायदा जो बड़े-बड़े हमारे राब्ते में थे, चूँकि जो हज़रत क़िबला इलियास कादरी साहब हैं, उन तक तो पहुँचना आजकल मुहाल है, क्योंकि 2-4 लोगों ने उनको अब पूरे हिसार में रखा हुआ है। तो हमने बाकायदा राब्ता किया, और थोड़ा अर्सा नहीं, काफ़ी अर्सा तक राब्ता किया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिनका ताल्लुक अकीदे के साथ था, खराबियाँ थीं, खुराफात वगैरह थीं, और तंज़ीमों में खराबियाँ होती रहती हैं। इतनी बड़ी तंज़ीम है जो दुनिया के तकरीबन 100 के करीब मुल्कों में, या शायद उससे कम होगी, तो वो काम कर रही है, तो उसके अंदर गलत लोगों की एंट्री ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है, बल्कि है। बहुत सारी चीज़ें, कमज़ोरियाँ होती हैं। हमारा उस वक़्त ये जो चीज़ हमने व्लॉग किया, उसके ज़रिए से हमने उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दिया कि भई आप दूसरी तरह से पहुँचाना चाह रहे थे, राब्ता नहीं हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं उस तरफ से करनी चाहिए थी, वो की गई, तो फिर उसके जवाब में हमने कहा जी कि फिर ये भी आप वसूल फ़रमाइए। ये चीज़ें भी आपकी मौजूद हैं, क्योंकि जो उनकी तंज़ीम में जो बुज़ुर्ग हैं, इमरान अतारी साहब, तो वो एक आमरीत का सा उनका सिलसिला उनका रखा हुआ है, और उनकी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई आदमी उनकी इस्लाह की कोशिश करे, तो वो उसके खिलाफ पूरे, जिसे कहते हैं कि पूरी हरकत में आती है वो पूरी टीम। तो उस वजह से हमने वो चीज़ कौम के सामने रख दी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ है, जिसने वो देखनी है वो देख ले। बाकी हमने एक चीज़ सामने रखी है, उनकी तरफ से अभी तक उसका कोई ऑफिशियली जवाब नहीं आया है। आप आगे नहीं लेके हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने कौम के सामने चीज़ रखी है। हवाला आपको भी जाते हुए दे दूँगा। ये जो यूके का टैक्सेशन उनका पूरा जी, आपने डिपार्टमेंट है, वो उन उससे आप भी डाउनलोड कर लें, हम भी कर लें। आपको अगर मेरी उसमें कोई गलती, मैंने वहाँ उसी व्लॉग में कहा है कि अगर मैं गलत समझा हूँ इन चीज़ों को, तो ये लोग मेरी इस्लाह कर दें, मैं माफ़ी माँग लूँगा। मैं अब भी आपके प्रोग्राम की इजाज़त से कहता हूँ, अगर मुझे ये लगता है, कहीं मुझे ये बताते हैं, बैठते हैं इनके लोग, कहते हैं, दलाइल से बात करते हैं कि देखें, ये बात आपने जो कही है, ये हमारे हकीकत के खिलाफ है, तो भाईजान मैंने कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, मैं माफ़ी माँग लूँगा। अच्छा सर, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि एक तो मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, बहुत बड़ी तंजीम है, नेक लोग हैं। लेकिन जो सामने आता है कि जब 2 मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो दरमियान में तकिया रख लें, गंदे ख्यालात से बचेंगे। खीरा पकड़ने का मदनी तरीका, चार्जर लगाने का मदनी तरीका, और उसके बाद और ढेर सारे ऐसे चीज़ें जब मैं देखता हूँ, तो और फिर मैं जब देखता हूँ कि उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवेशाना ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिन मुसलसल चूल्हा नहीं जला, उनकी ज़िंदगियाँ ये थी, और 136 करोड़ अकाउंट में है, और चैनल है, और सारा कुछ है। तो ये एक मुफ्ती साहब, वो आपको भी शायद पता है, जो अल्लाह को प्यारे हुए, तो उनके कितने अरब अरब निकले उनके। तो ये क्या है? मेरे ख्याल में आप कराची गए थे, आपका उसी चक्कर में आप ये सारे सवाल आप दावत इस्लामी के ऑफिशियल से आप पूछें। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा सर। इमरान अतारी को बिठाएं आप। इमरान नहीं, मौलाना इलियास कादरी साहब को हबीब बैठना अतारी चाहिए। साहब से, इलियास कादरी साहब से तो शायद आप ना मिल सकें, या वो इस तरह के आपके सवालात के वो जवाब ना दें, लेकिन आप जो निचले लोग हैं, आप उनको बिठाएं ये चीज़ें, तो आप उनसे ये पूछें, तो मेरे ख्याल में वही बेहतर जवाब दे सकते हैं इस पे। आप आगे इसको ले। अच्छा, अभी आ जाइए, अभी वही जो मैं बात कर रहा था कि हम जो मज़हब वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे को कितना उनमें टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, ज़रा सुनिए। आपके बारे में आपके अपने मकतबा फ़िक्र के उलमाए की राय सुन लीजिए। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफ़ा पेश करके पिछले को छुपा रहा है, मौलाना अशरफ आसफ जलाली। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद और जय्यद उलमा के नज़दीक काबिल एतबार नहीं है, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी हमारे नुमाइंदा है। अब्दुल हक कादरी वल तुराबुल हक कादरी, पिंडी दी लोमड़ी, पिंडी दा भेड़िया, पिंडी दा लगड़ बगड़, ये राफजियों के मोरे हैं। मुझे राफजी आज पहली दफ़ा, मैं जब आप तहकीक कर रहा था, मुझे इस लफ्ज़ का नहीं पता था। इलामा समर अतारी, इस शैतान को पहचान लें जो ये यूट्यूब चैनल्स पर बैठ कर ज़बरदस्ती गर्द उड़ाने में लगा हुआ है। इसका नाम लेना भी हम तौहीन समझते हैं, इल्मी मजाक है। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, या ये फ़िरका वारियत फैला रहा है। इलामा सैयद मुज़फ़्फ़र कादरी, मुज़फ़्फ़र कादरी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं दी। मैं सुना दूं? नहीं, वो उन्होंने ऊपर जो थंबनेल किसी ने मेरे हवाले से लगाया, वैसे उन्होंने, मैं सुना दूं आपको? शायद मुमकिन है मेरे, मैं सुना दूं, मेरे पास क्लिप है। नहीं, मेरे मालूमात में नहीं। नहीं, मैं बाद में सुना दूंगा। कर रहा हूं कि अगर है, वैसे मेरे उसमें नहीं। नहीं, मैं सुना दूंगा, वो जरूर रखिएगा। इलामा मुज़फ़्फ़र। अच्छा, इसके एक और मौलाना जो आपके दोस्त और करीबी होने के बाद कह रहे थे, ये तो मुफ्ती भी नहीं जे, खैर वो भी मैंने नहीं निकाला। अच्छा, अब ये है, मैं तो, आपने कहा मेरे मुंह से निकल गया कि वो दीन, और मैं तो पकड़ा गया, और मैंने फौरन मुफ्ती साहब के कदम, अल्लाह के नाम पे मुझे बख्श दें और फलान। ये आपके एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मेरे भाई सर, मेरे लिए आलम, और ये, और जो आलम विदिन आलम है, वो एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पर भट्टी साहब, यही मैं समझता हूं कि ईमान का तकाजा यह है कि अगर आप किसी को उसके अकायद के हवाले से, या कोई उसकी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं
तो आप दोस्ती यारी, ताल्लुकदारी, मसलकदारी, इन चीजों से बालाए ताक होकर कोई बात करें। ये तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने मेरे वाले से ये ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ये जो कुछ कहा। इनमें से अक्सरियत यानी ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पेटेंट उलमा नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता, बाज़ तो नात खान है, बाज़ तो यूट्यूबर हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनकी शोहरत के लिए या उनके उस मामले के लिए। इनमें से बाज़ वो हैं कि जो मदरसे में ही नहीं गए हुए, आपने उनके साथ अल्लामा और मुफ्ती लगा दिया, ये भी तो आपकी तहकीक नहीं है सही। अब असल जो इस पूरे मेरे खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, इसके बैक पे एक ही पॉइंट, मेरी तहकीक तो ये भी नहीं है कि आप मुफ्ती हैं कि नहीं, मैं तो आपने लगा लिया, मैंने मान लिया, इज्जत मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह का फजल है, हमारे पास सारी चीजें संदेह मौजूद हैं, आप चेक करते हैं तो आप चेक करा होगी। अब मेरी ये गुजारिश है इस हवाले से, देखिए इस हवाले से एक पॉइंट है कि हमारा ईमान का ये तकाजा है कि जब अल्लाह के नबी की आल और सहाबा के हवाले से या दीगर मुकद्दसात के हवाले से कोई शख्स कमजोरी दिखाए तो वहां पर हम अपना, हम मसलक, हम सफर, हम ख्याल, इस चीज से बालाए ताक होकर हम उसका हुक्म शरी वाज़ेह करें। तो इन तमाम लोगों जिनका आपने नाम लिया, इनका हमारे साथ बैर और बूज की खास वजह यह है कि लाहौर के एक साहब हैं कि जिन्होंने, आप सबको पता है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर करारदादें पास हुई, तमाम सूबाई असम्बलियों में उसके खिलाफ करारदाद पास हुई, तमाम जनाब इस वक्त भी गलबन वो कई जिलों में बैन है, शेड्यूल 4 उन पे लगा। उन्होंने बीबी पाक सैयदतुन्निसाइल आलमीन के लिए ऐसे जुमलों का इंतखाब किया, ऐसे जुमले बोले कि जो कि उनकी बेअदबी और उनकी तौहीन के ऊपर मुंतज होते हैं। तो उस हवाले से हम मसलक हैं वो हमारे, लेकिन हमने उनका रद्द किया सबसे पहले इसकी तरह नहीं किया कि भाई चूंकि मेरे मसलक है तो हम चुप करें। हमने उनसे कहा भाई आपने ये गलत कहा है, आप इससे रुजू करें, कि अगर भट्टी साहब कहें मैं तो उनको फौरन पकड़ूं, तो एक मुफ्ती साहब कहें तो मैं क्यों ना पकड़ूं, ये तो फिर मुनाफकत है। तो हमने उनको ये कहा कि भाई ऐसा है, और सारी कौम ने देखा, वो साहब डट गए और अभी तक डटे हुए हैं। जात रसूलुल्लाह की बेटी की है, डॉक्टर जलाली साहब ने रसूलुल्लाह की बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो जब मांग रही थी तो खता पर थी, उनसे गलती हो गई। फिर आगे कहा कि जब 1000 दिनों में इन हस्तियों के लिए, नबियों के बगैर तमाम साहबा और आले बैत 1000 दिनों में जब तक इनके लिए 5 गुनाह का सुदूर नहीं मानेंगे तो आपका अकीदा मासूमियत सही नहीं होगा। यानी आपने ये पैगाम दे दिया कि पूरी रसूलुल्लाह की उम्मत में, साहबा अहले बैत में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जिसने 1000 दिनों में 5 गुनाह न किए हों। इस किस्म की जब लगवियात या फजूलियात या बेअदबियां जब हनीफ कुरैशी के सामने आएंगी, तो जिसका नारा ये है कि मेरी जान रसूलुल्लाह पे कुर्बान, मेरे दीन पे कुर्बान, मेरी शरीयत पे कुर्बान, तो वो चुप करके गूंगा शैतान बन के बैठ जाए। हमने उन चीजों को बयान किया, रद्द किया, सख्ती से किया, पहले प्यार से किया, फिर जब उधर से सख्ती हुई तो हमने सख्ती भी दिखाई, वो क्लिपों में हमारा मौजूद है, हम उसके एतराफ करते हैं। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत, अल्लाह की रजा के लिए बुग़्ज़ और दुश्मनी। तो ये जितने लोग हैं जो आपने मुझ पे सवाल किया, ये उसी का रिजल्ट आ रहा है। मुझे इसकी परवाह नहीं, प्लीज मेरा जुमला नहीं काटिएगा। क्यों? कि जिन हस्तियों के दिफा में हनीफ कुरैशी खड़ा हुआ है, अहले बैत, अतहार, हज़रत मौला अली, दीगर, ये तो वो हस्तियां हैं कि इन पर मिंबरों पे बैठ के तबर्रे होते रहे। हमारी अहले सुन्नत व जमात की किताबें भरी पड़ी हैं। क्या मौला कायनात मौला अली पाक पर तबर्रे मिंबरों पे नहीं हुए? क्या मौला अली को काफिर नहीं कहा गया? क्या मौला अली को एक उसी जहनीयत की वजह से शहीद नहीं किया गया कि जो जहनीयत बनाई गई थी कि ये तो मुसलमान ही नहीं है? क्या मौला अली को काफिर नहीं कहा गया? और जब कायनात का, मोमिनों का मौला, रसूलुल्लाह का वीर, कुल वलियों का ताजदार और सरदार, अव्वलुल मोमिनीन, ताजदार अल्लाह, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हजारों अलकाबात मौला कायनात मौला अली पाक के यहाँ बयान कर सकते हैं। अगर उस अली की जात को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, किस किस किस्म के मुगल्लज़ात नहीं बल्कि कुरैशी क्या चीज है। लिहाजा अगर हमारे खिलाफ कोई कर रहा है, वो हमारी इस वजह से कर रहा है कि हम रसूलुल्लाह की आले बैत अतार के दिफा कर रहे हैं। मुमकिन है किसी के पास कोई दलील हो, लेकिन हम अपने आप को अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई एतकादी, कोई कमजोरी ऐसी नहीं कि जो काबिल गिरफ्त हो। अगर हमसे कोई ऐसे जुमले निकले भी, हमने रोज़े रसूल पे जाकर पिछले 1.5 साल हुआ, हमने वहां पर माफी मांगी, उसके बाद कोई और चीज आई भी नहीं है। तो अब अगर वो करता है तो उसने अल्लाह के, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपने बड़ा एक इधर से ऊपर ले गए जहां हमारे तो पर जलते हैं, लेकिन ठीक है। आप पता प्रॉब्लम क्या है? आपको याद होगा एक बार जुनैद जमशेद मरहूम से और आमिर लियाकत हुसैन मरहूम से गुस्ताखाना कलमात अदा हो गए। मैं नहीं कहना चाहता क्या क्या हुआ, शोर बच गया जी। अब सूरत हाल पता है, दिलचस्प सूरत हाल देखिए, दोनों ने माफी मांगी, दोनों ने तौबा की, दोनों ने रजू किया, मगर तकलीफ और दुख की बात यह है कि बरेलवियों ने जुनैद जमशेद को की माफी तो कबूल ना की, लेकिन देवबंदी कबूल कर गए। और जबकि देवबंदी आमिर लियाकत को माफ करने पर तैयार नहीं थे, मगर जुनैद जमशेद को माफ कर दिया। बरेलवी आमिर लियाकत के साथ, देवबंदी जुनैद जमशेद के साथ। ये मेरा मजहब है। जुनैद जमशेद के हवाले से ऑन द रिकॉर्ड में क्लिप आपको दे देता हूं। मैं वो वाहिद आदमी हूं, वाहिद नहीं, हमारे और कई जय्यद उलमा ने कहा कि भाई उसने जब तौबा कर ली है, उसका मामला अल्लाह के आगे। अभी मुफ्ती तारक मसूद साहब के हवाले से जो कुरान मजीद के हवाले से मामला हुआ, जी मेरा क्लिप आपने सुना होगा जी? सुना। हमने अपना शरई हक अदा किया, हम हक को हक कहते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ ना पूरे, फिर उस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी सिर्फ नहीं होता, पूरे हम सारे होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं उस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ,
अगर देखें किसी की तरफ से कोई गलती हुई है, कोई कमजोरी हुई है तो गलत है। हाँ। चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। मैं अपने वाले से और मेरे तरह और ऐसे 20 मुफ्ती और उलमा है, दायरे में कोई अकेला तो नहीं हूंगा, मैं किसी बड़े मरकज किसी इदारे का कोई नुमाइंदा हूंगा। तो हमारे मराकिज़, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तालीमात हैं कि अल्लाह के काम तुम ना करो, माफ करना ना करना ये अल्लाह का काम है। बंदा अगर अल्लाह के हुजूर तौबा कर रहा है, जो कि शरीअत तकाज़े पूरे कर रहे हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप उसके ऊपर उंगली उठाएं कि जी हम ये तौबा कबूल नहीं करते। आप कौन है? आप खुदा हैं क्या तौबा कबूल नहीं करते हैं? इसलिए मेरा उस वक्त भी, मैं आज भी कहता हूं, उस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड मैंने कहा है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चेक कर सकते हैं कि हमने जुनैद जमशेद साहब के हवाले से कहा कि जब उन्होंने जो कलिमात कहे वो गलत हैं, काबिल गिरफ्त हैं, जब उन्होंने तौबा रुजू कर लिया, खत्म। अभी तारिक मसूद साहब ने जो किया, उनके खिलाफ जनाब कितना हुआ, हमने भी उनसे अपील की कि भाई आप इससे रुजू करें। जब उन्होंने रुजू किया तो मैं शायद वो बंदा हूं कि सबसे पहले देवबंदियों से भी ज्यादा पहले मैंने कहा भाई अब जब उसने तौबा कर ली है, आप उसके खिलाफ कह रहे हैं 295 का पर्चा करवाएं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप ये उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो वैसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खामखादार दौर और फकियां पीना और फकियां, और वो कर रहे हैं कि जी ये कानून नहीं होना चाहिए, कि गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हक को हक कहें और बातिल को अच्छा, बातिल आपके बड़े आलम हैं मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, 20 साल रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे, बरेलवियों के बोर्ड मेंबर हैं, उनके दस्तखतों से डिग्री जारी होती है। इनके खिलाफ हो गए, एक वक्त आया बहुत सारे, और यहां तक कह दिया कि तजदीद ईमान करें। पता है ना वाकई का? और क्यों? कि उन्होंने इसलिए कि दूसरे फिरके के पीछे नमाज, इमामत में नमाज पढ़ ली थी। अब मुझे बताएं, अगर जिस मुआशरे में मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब महफूज नहीं है, मेरी क्या औकात है? देखें भट्टी साहब, बुनियादी तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, उलमा किसी और एंगल से देख रहे होते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा नहीं कहते हैं, वो अपने आप को मसलक के, इस्लाम तो है ही है, मुफ्ती साहब एक मसलक की हुदूद के अंदर है, ठीक है। खुद को वो जहां जाते हैं वो फरमाते हैं कि हम मसलक आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर हैं और 100% आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के फतवों पर हम अमल करते हैं। अब उनसे अगर कहीं को कमी कोताही हुई है तो जो यंगस्टर्स उलमा हैं, यंग उलमा, उन्होंने गोया अपने एक सवाल रखा है कि हुजूर अगर ये ऐसी बात है तो फिर उनके फतावा तो ये हैं कि अगर कोई किसी इस हवाले से मामला करे तो उसके साथ तो ये निकाह भी टूट जाते हैं और बाकी सारी बातें होती हैं। तो ये चीजें क्या हो रही हैं? अब इसका जवाब आप मुफ्ती साहब से लें कि भाई मुफ्ती साहब आप क्यों गए थे, आपका क्या नजरिया है, क्या आप क्या कर रहे हैं, फतावा आला हज़रत के क्या कह रहे हैं, आपने क्या किया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इससे बेखबर होंगे शायद कि यार ये उलमा ये फतावा क्या है, और ये जो फतावा होते हैं ये कोई हवा में नहीं होते, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारी बातें आपको बहुत हल्की लग रही होती हैं, लेकिन जिस वक्त हम दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए लाजिम है, वाजिब और जरूरी है कि हम मोमिन को मोमिन कहें और काफिर को काफिर कहें। अच्छा सर, नहीं मार सकते। अच्छा सर, अब चारों हमारे इमाम हक पे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो चारों इमामों के जो मानने वाले हैं एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये नमाज का ही तो मसला था। किसका? नहीं नहीं नहीं, ये मसला और नमाज का नहीं है, और इसमें कई चीजें मौजूद हैं। दूसरा, जो चारों इमाम आपने कहे हैं वो चारों इमाम हैं, हम्बली हैं, शाफई हैं, मालिकी हैं और हनफी हैं। हाँ। उनके हवाले से मामला हैं। तो ये चारों एक दूसरे के बाद पीछे नमाजें पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल, हम्बली शाफी पढ़ते हैं। और अगले दो भी क्या? बिल्कुल। हनाबला हमारा देखें, अहले सुन्नत व जमात का वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है कि ये चारों जो मसालिक हैं, ये जो चारों फ़िक़्ह हैं, ये हक हैं। इनमें से कोई किसी की भी फॉलोइंग कर रहे हैं वो दुरुस्त है। देखें हज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनसे हम अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं वो हम्बली हैं। हमारे कई ऐसे औलिया कि हमें जो शाफ़िई हैं और हम हनफी हैं। तो इसमें तो कोई नहीं, ये एक अप्रोच है कि भाई आप किस बुजुर्ग की कुरान और सुन्नत की तशरीहात को अपने लिए बेहतर समझते हो, आप उसको फॉलो करें, तो बिल्कुल ठीक है इसमें। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे आते हैं, लेकिन उससे पहले 2-4 सवाल। आप मिर्जा साहब की जेल अकेडमी गए, वहाँ इस्लाम के झंडे गाड़े आपने, और वहाँ से इस्लाम के झंडे गाड़ने के बाद आप एक बुजुर्ग से मिले, आपके पीर थे गालिबन, क्या नाम था उनका? पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब। हसीनुद्दीन शाह। मैंने आपका वीडियो क्लिप देखा। वो ये कौन सा ताज़ीमी है वो तरीक़ाकार कि जिसके तहत आप कदमों में सजदा रेज़ हो गए थे? वही मैंने पहले अर्ज किया भट्टी साहब के कुछ चीजें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम किसी एंगल से देख रहे होते हैं, दूसरा किसी एंगल से देख रहे होता है। हमने पीर साहब के कदमों को बोसा दिया फरते मोहब्बत और जज्बात से। वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मेरे उस्ताद हैं। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को भी करना जायज नहीं है। अगर कोई इबादत की नीयत से करेगा वो मुशरिक और काफिर होगा, और अगर वो ताजीम के लिए सजदा करेगा तो ये हराम है, वो हराम का मुर्तकिब होगा। बाकी रह गया मामला कि क्या किसी बुजुर्ग के पांव पे गिरकर पांव चूमना जायज है? ऑफ कोर्स, रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, निसाई के अंदर मौजूद है, सुनाइएगा। दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं है, हाँ, ऐसी 20 रिवायतें हैं। एक में से कहता हूं, एक वफद आया पूरा, तो नबी पाक सामने खड़े थे,
तो वो वफद अपनी सवारियों से वो लोग कूद पड़े, यानी हुजूर को देखा तो जज्बे मोहब्बत में उन्होंने सवारियां बांधने का भी वेट नहीं किया, बल्कि अपनी सवारियों से कूद पड़े और आकर रसूलुल्लाह के कदमों पे गिरे और उनको पांव को भी बोसा दिया, हाथों को भी बोसा दिया। इसके अलावा हजरत मौला अली से ये तर्ज अमल साबित है, और इसके अलावा दीगर तकरीबन, ये मेरा उसी के जवाब में, जब ये मुझ पर मिर्जा साहब की तरफ से इल्जाम आया था कि इसने सजदा किया है, तो इसके जवाब में मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और उसमें मैंने हवालों से साबित किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये काम किया है। लिहाजा किसी बुजुर्ग यानी झुक के पांव चूमे नहीं, तो पांव क्या मैं आपके पांव चूमूंगा तो क्या पहले मैं आपकी टांगें उठा के उनके साथ लगाऊंगा या मैं नीचे मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, आप इसमें जज्बाती होने की क्या बात? नहीं बट जज्बाती नहीं हूं मैं सवाल ऐसे होते हैं कि जो सवाल बड़े अजीब लगते हैं। आप समझे कि मैं लेमैन हूं, मुझे नहीं पता, मैंने मासूमियत में पूछी। अच्छा, मासूमियत, ठीक है। बाज़ औक़ात जो मासूमियत होती है ना, तो उस पे बड़े जो होते हैं वो अगले को कहते हैं तुझे नहीं पता। देखें, एक अक्ल के अंदर भी आने वाली चीज है कि जब हम कहते हैं कि भाई हदीस में ये सारे लोग कहते हैं कि वालिदैन के पांव को चूमना जायज है जी, आपका दिल किया, आप घर जा रहे हैं कि मैं वालदा मेरी बैठी हुई है कुर्सी पे, तो मैं वालदा के पांव चूम, कैसे चूमेंगे? तो मैं कह रहा हूं, हाँ, इसी तरह रसूलुल्लाह के सहाबा ने भी इसी तरह चूमा। लिहाजा ऐसा अमल के जो रसूलुल्लाह के सहाबा से साबित है, हुजूर से साबित है, उसको आप शिर्क कैसे कह सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह अपने सामने शिर्क करवा रहे थे? फिर आप ये कहना कि जी वो झुकना मना है। हाँ, झुकना, अगर आप बाज़ औक़ात आप तस्मे मानने के लिए भी तो झुकते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी चीज के लिए, बच्चे का कोई चीज उठा रहे होते हैं, बच्चे के सामने फोटो आए तो आप झुके हुए हैं। मैं यहां से अभी मैं ऐसे नीचे कोई चीज गिरी हुई उठाऊं तो मैं तो झुका हुआ, आपके सामने फोटो है तो मैं झुका हुआ हूं। लिहाजा ऐसा झुकना कि जो अगले की महज ताजीम के लिए हो, वो उस झुकने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। ऐसा झुकना जो किसी और मकसद की वजह से हो, यानी वो जो झुकना है वो किसी और वजह से लाज़िम आ रहा हो, तो उस वजह को देखेंगे कि अगर वो वजह जायज है तो जायज है। अब हम जब नीचे झुक कर वो पांव चूमते हैं तो वो ताजीम के लिए उसके आगे झुकते नहीं है बतौर सजदा के, बल्कि हम पांव चूमने के लिए झुकते हैं, क्योंकि इसके बगैर पांव का चूमना मुमकिन ही नहीं है कि तकल्लुफ के बगैर। वैसे तो ये है कि आप वादा से कि अम्मा जान मैं आज आपके पांव चूमना चाहता हूं, लेकिन प्लीज आप अपने पांव उठाकर टेबल पे रखिए, जरा मैं चूमूं, क्योंकि मैं फतवा सुन के आऊं मिर्जा साहब का कि झुकना मना है, झुकने से शिर्क लाज़िम आता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये क्या लयानी सी बातें। तो जब माँ के पांव, वालिद के पांव, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने एक दूसरे के हाथ पांव चूमे, इमाम बुखारी के पांव चूमे उनके शागिर्दों ने, ये पूरी जिसे कहते हैं हमारे पास 100-150 हवाला मौजूद है। जब ये चीज है तो नहीं कुरैशी पे एतराज क्यों? अच्छा, नहीं ठीक है, आपने जवाब दिया। अच्छा, आपको माशाल्लाह मुनाज़रों का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह दीन का झंडा भी उठाया हुआ है, मगर ये दीन का झंडा जो एक मिर्जा साहब भी करते हैं, मिर्जा साहब के सवालों पे आता हूँ, लेकिन मैं जब उनके क्लिप सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मुझे ये ज़हन में आ रहा था कि यानी आप दीन का झंडा आप इन मिज़ारों की तरफ क्यों नहीं लेके गए? यानी आप इधर से जेलम कितना है जी? 150 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर, और इधर से चंद मिज़ार इतने जो बड़े करीब करीब भी हैं, चंद किलोमीटर पे, तो वहां क्यों नहीं किसी दिन मुझे नजर आए खड़े हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और मुझे भी दावत दे रहे हो कि आओ भाई हम वहां जाएं, और ये जो कुछ हो रहा है बुजुर्गों के नाम पर कि वो मैं रोकने आया हूँ, ये मेरा दीन नहीं है जी। देखिए, मिर्जा साहब को भी जाकर हमने डंडे नहीं मारने थे और ना हमने उनको मारे, हम जुबान के साथ, दलाइल के साथ उनके साथ तबादला ख्याल करने गए, जो कि हमारी इल्मी, हमारी अखलाकी और हमारी हर तरह से जिम्मेदारी बनती है। नहीं, उस पे आता हूँ, मज़ारों पे मैं मज़ारों की तरफ ही आ रहा हूँ। हम मज़ारात के ऊपर होने वाली खुराफात को रद्द कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और शायद पाकिस्तान में हनीफ कुरैशी वो शख्स है कि जितने औलिया किराम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जो मिर्जा कहता है कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, हमने उससे कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ इन खुराफात और बिदअत के हवाले से आवाज उठाई। आप मज़ारों को छोड़ें, हमारे जो तंजीम दावत इस्लामी के साथ जो बुनियादी से आवाज हो, तो पिछले साल 26 रमजान के ऊपर जो उनकी कुछ लोगों की तरफ से कुछ खुराफात का मुजाहरा किया गया, उस पर हमने तनकीद की, तो उसके बाद फिर ये दूसरी तरफ से काम शुरू हो गया। तो इसलिए हम बबांगे दौल कहते हैं, आले सुन्नत व जमात का हरगिज़ ये मसलक नहीं है हम किसी भी मज़ार के आगे झुकने को, उसको सजदा करने को, उसके तवाफ करने को। अच्छा, मज़ार पे क्या ठीक नहीं समझते? हाँ, सजदा करना और उस मज़ार का तवाफ करना, वहां जाकर चंग भांग बरस भांग भंगड़ा ढंगड़ मंगड़, ये सब चीजें खिलाफ शरीयत हैं, इनका इस्लाम में कोई इनकी नहीं है। औरत मर्द का इख्तिलात हो, ये नाजायज है। वहां मनशियात का इस्तेमाल हो, ये नाजायज है। नमाजों का तर्क किया जाए, ये नाजायज है। रोजे खाए जाएं, ये नाजायज है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, हम उसको रोकेंगे। जुर्म है, चाहे बाजार में हो या मज़ार पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। जी देखें, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें, इनको ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है।
और मज़ारात को वैसे मेला पक्का- ठेला भी आपने नहीं बोला था, जी, नहीं भांग भंगड़ा ये उसी का ये भांग मंगड़ा उसी में अच्छा, से। अच्छा ठीक। मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हमारा यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात हो सर रहा मैं है। वो सुन चुका हूँ, जी। मैं तुम्हें मना करता हूँ जी। कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने, जी सही है, इन तीनों से आप इसमें agree? बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे व्लॉग्स में अफजल नमाज काफी करो। मैंने सुने मिज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि नहीं, कब्रों को नहीं। पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। हाँ, देखें हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो उस इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद ना हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहां कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर सर अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें, और उसके वास्ते और वसीले से फिर अल्लाह आपसे- ताला की हुजूर अपनी मैं दुआ फिर मांग आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे हैं, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत ठीक है, बनाने। हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से हर तावील ना दें, कहें नहीं। ठीक है हो भाई, बात ये है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें, ना करें, लिहाजा यही कब्रों वजह पर है कि इमारत हमारे ना बनाएं। ऊपर, अच्छा इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी तावील करते हैं या हम ये एक समझते हैं, मिज़ार है, एक कब्र है, कोई जी, भी, जी। मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पर एक कमरा बना देता हूँ, क्यों बनाते हैं? मैं उस पर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे हाँ। तो आप पता चल गया ना, नबी असल सल्लल्लाहु यही अलैहि है, वसल्लम ने हम मना ये फरमाया। कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर छह वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया आगे जा सकता है। सुनिए सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ की है, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर अला फज़ूर हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, आप तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालिदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश्त बराबर मैं अर्ज करूं, आप लफ्ज़ पक्का करना कह रहे हैं ना। सर आप मैं लफ्ज़- आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जी, जी। जेब में डाल के फिर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा जी हूँ? जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश्त जी, उन्होंने बिल्कुल फरमाया, सुन्नत तरीका यही है हाँ। कि आप उसको एक बालिश्त उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। अच्छा ये आगे हमारी सुनिए, आगे तालीमात सुनिए, ऐसी सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते हैं ना आप? बिल्कुल कब्र यानी कि बेद भी करे कब्र की, तौहीन करे, कब्र पर बैठे, नहीं इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा ये वो जो पहले आपने हदीस शरीफ पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को फला, अच्छा सुने, अच्छा, ये मैं कब्रों को फलांगने से मना अच्छा, किया। ये हदीस जो है, यहाँ ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर के बैठते हैं, इसका ये अच्छा मतलब है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई, उस पे मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसकी इसाले सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठे? नहीं, अगर मैं वहां से चंदे नजराने, वो एक अलग है, वो आपका नहीं, मैं उस मुझे पता नहीं था, मैं कब्र पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं, ये जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा सही, मैं आपकी सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल्लाह की लानत तो यहूद निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सजदागाह बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। ठीक है, कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला ना लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, पाकिस्तान नहीं मिजारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल है। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौका वाले सुन्नत का बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाना, ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया है। हाँ। और हम तो इसको पहले ही कहते हैं कि मेले ठेले लगाना, बाकी तो अल्लाह के नबी ने हुक्म खुद दिया है कि आप मज़ारात के ऊपर जाएं, और अल्लाह के वलियों और नेक बंदों के मज़ारात पे जाने के लिए भी इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि एक बंदे ने 100 कत्ल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि वो जो मशहूर हदीस है कि 99 कत्ल किए, पूछा यार क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब फिर ख्याल आया क्या यार मैं कहीं अल्लाह से माफी मांगू, तो फिर उसे बताया गया कि तेरी माफी हो जाएगी, लेकिन फुलां बस्ती में तुझे जाना पड़ेगा कि जहां नेक लोग रहते हैं, वहां जाकर तू अल्लाह ताला से माफी मांगेगा तो तेरी मगफिरत हो जाएगी। अब वो वहां से चला, अभी चला ही था थोड़ा सा, तो वो मर गया, और अपने सीने को घसीट कर वो उस बस्ती, औलिया की बस्ती की तरफ अपने आप को घसीट के ले गया। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा ये बख्शा गया है, अज़ाब वालों ने कहा 100 बंदों का कातिल है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ जी, और सही बुखारी में भी होगी, मुस्लिम शरीफ है। हाँ, तो हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा इन दोनों के दरमियान फैसला कर। उसने फैसला किया कि भाई नापो, अगर
उधर जगह ज्यादा बचती है तो फिर जन्नत में ले जाओ, अगर कम है तो जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह ताला ने फामर अल्लाह ने खुद जमीन को हुक्म दिया है, जमीन उधर से सिमट जा, इधर ज्यादा हो जाए, वो सिमटी और वो एक बालिश जो ना फासला बढ़ गया और वो जन्नत में चला गया। रसूलुल्लाह ये क्या सिखा रहे हैं? हुजूर तो उम्मत की तरबियत के लिए है। हुजूर ये वाकया बताकर क्या बताना चाहते हैं? हुजूर ये उम्मत को बताना चाहते हैं अल्लाह हर जगह है, लेकिन जहां अहलुल्लाह रहते हो, जहां नेक लोग रहते हो, जहां उनकी आस्थानें हो, जहां उनका बैठना हो, जहां उनकी निशिस्तगाहें हो, जहां वो मौजूद हो, वहां जाकर अल्लाह ताला से जब आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह ज्यादा कबूल फरमाएगा। अच्छा सर, मुफ्ती साहब अब आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर। उस पर आने से पहले ये मुझे बताइएगा, हाँ या ना में, क्या आपको बुलाया था मुनाजरे के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने? देखें, इंजीनियर साहब ने खुद तो नहीं बुलाया, लेकिन आप मुझे अगर आप कहते हैं कि अगर आपका मसलक सच है, आप अपने दावे में सच्चे हैं, तो आपको फलान डेट को आप 1 महीना पहले कहते हैं और इस पे व्लॉग्स करते हैं, फिर आप मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं तो तैयार हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ को सच्चा साबित करने के लिए मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तो आपको देखूंगा कि आप एक मुल्क में ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर आपका मसलक सच है तो आप जाएंगे, आपका दीन सच, आपका अकीदा सच है तो आप जाएंगे, तो मैं तो जाऊंगा। वैसे उन्होंने बुलाया नहीं उस हवाले से बुलाया नहीं था। नहीं, उन्होंने तो चैलेंज मेरे नाम का किया हुआ है। जी, चैलेंज कुरैशी आ जाए, मेरे नाम के चैलेंज 2 जगह। अच्छा, आपको आपकी जमात ने नुमाइंदा बनाकर भेजा था? जी बिल्कुल, मुझे हमारी जमात के जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी बड़े हस्ती हैं, जो तंजीमुल मदारस आले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी सरपरस्त आला हैं, जो अपने तंजीमी ओहदे में मुनीबुर रहमान साहब के भी हेड हैं। मैं उनसे तकी उस्मानी साहब नहीं, मौलाना पीर सईद हसीनुद्दीन शाह। अच्छा, हसीनुद्दीन शाह, हमारे पास क्लिप मौजूद है। अच्छा, बाकायदा तौर पर उनसे, क्योंकि इसका ये था कि जी ये किसी बड़े से लिखवा कर नहीं, वीडियो बनाकर, तो हम वीडियो बनाकर लेकर गए और उन्होंने हमने पूरी दुनिया को दिखाई कि पीर साहब से दुआ करवाई, हम जी मिर्जा के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा जाओ, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, बिल्कुल जाएं आप। तो वीडियो बनाकर लेकर गए। लेकिन ये आपके पीर हैं और ये वो बताते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से वीडियो बना के लाएं या तकी उस्मानी साहब से लाएं तो मैं बैठने को तैयार हूं। जी, पहली बात यह है कि आप अगर कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट के रूल से खेलेंगे या हॉकी के रूल से? क्रिकेट के रूल से खेलेंगे। एक आदमी कहता है कि मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, लेकिन आपने बॉलिंग जो करवानी है ना वो इंजमाम उल हक से करवानी है, आपने जो बैटिंग है वो शोएब अख्तर से करवानी है, तब मैं मैच खेलूंगा, वगरना मैं मैच नहीं खेलूंगा। तो अब इसका क्या जवाब है? आपने भी ऐसे किया हुआ है, आपने ऐसा किया हुआ, मैं आप सुना दूंगा, आप उसका इकट्ठा जवाब दे दें। इसका जवाब यही है कि एक आदमी क्रिकेट खेलना चाहता ही नहीं है, मजे का अपनी मर्जी की पिच की लंबाई रखें, मर्जी का ग्राउंड तैयार करें, मर्जी के मामलात करें, ऐसा नहीं होता। आपने भी ऐसा किया है। आपके जब हसनुल्लाह यारी साहब थे जिन्होंने आपको मुनाजरे का चैलेंज किया, तो आपने कहा था मैं इससे क्या मुनाजरा करूं, इसको तो शिया खुद नहीं मानते, तो यही वही भी एतराज लगा रहे हैं आप। नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर मैंने जो हसन अल यारी साहब के हवाले से बात की उसकी कई वजूहात हैं। वजह नंबर 1 ये है कि वो शिया नहीं है, खुद शिया के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं उनको वो काफिर कह रहे हैं। सही है, मतलब आपके सामने वो अल्लामा खमीनी को और इन इस किस्म के लोगों को और वो बेशुमार तकलीद को और इन तमाम चीजों को, आइम्मा की तकलीद, सबको वो नाजायज कह रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे हाथ में सारी चीज हो, जब चाहे हम बटन ऑफ कर दें, जब चाहे हम बटन ऑन कर दें, तो हम मुनाजरा इस तरह से करेंगे, ये मुबासा करेंगे। तो ये चंद चीजें, एक पॉइंट नहीं है, ये सारी चीजों को मिलाकर हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं है, हम मुनाजरा करेंगे, आमने सामने बैठकर करेंगे। और सवाल ये है कि मैं आपसे या आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे ना मैं किसकी तरफ से मुनाजरा कर रहा हूं, मैं किसका नुमाइंदा हूं? जी, तो मैं नुमाइंदा आले सुन्नत व जमात मकतब फ़िक्र बरेलवी कहूंगा ना, तो जब मैं मकतब फ़िक्र बरेलवी का नुमाइंदा हूंगा तो मेरे लिए अकाबरीन मकतब फ़िक्र बरेलवी जिन पर इस मसले का सारा सिलसिला खड़ा है, मुझे उनके लिए मानना लाजिम है। अब एक आदमी जो उस जमात या उस मौके या उस मसलक के बड़े हैं, उनको वो मुसलमान ही नहीं कहता। अब मैं जब उससे मुनाजरा करता हूं और उस मुनाजरा करके बाद में जिस वक्त मैं आकर अपने पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं ना, ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये पता लगे कि अकीदे अहले सुन्नत व जमात दुरुस्त है और ये एतराज़ात नहीं, लेकिन सर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी आपको नहीं कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी नहीं कहा, मौलाना इलियास कादरी साहब ने भी नहीं कहा, और बहुत सारे उलमा आपके खिलाफ हैं सुन्नत वाले जमात के। तो आपको उन्होंने बुलाया नहीं है और वो कह रहे हैं कि वीडियो बना के लाओ या वीडियो चढ़ाओ जो मेरा एतराज है। तो आप जब वहां गए तो मैं वो क्लिप देख रहा था कि वो कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ऊपर तशरीफ लाएं, आप आके बैठे, आप कहते हैं कि हमारे मोबाइल और कैमरे, वो कहते हैं मोबाइल और कैमरे भी आपके ऊपर आ जाएंगे। नहीं, इसी में हाँ, आपने कहा नहीं, मैंने सुना क्लिप, ये क्लिप मेरे पास है। आप बात करें, मैं अच्छा, मैं आप गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे, सिर्फ सर निकाला हुआ था, तो वो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कैमरे और मोबाइल तो इधर कैसे, उन्होंने कहा कि आप बैठे, आपकी कोई दीनी कमिटमेंट है तो उनके साथ है, मेरा काम है आपको इज्जत के साथ बिठाना। जैसे आप यहाँ से भी कहते हैं कि चाय समोसा, तो वहां जाके चाय समोसा आप खाएं या बैठें, तो आपके जब दर्स शुरू होगा तो आपके कैमरे और मोबाइल भी आ जाएंगे। ये हुआ। खैर, अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब ये तो खैर अब हुआ है, कर आए, आपको आपने सवाल मैं वो भी जवाब इसका आप मुनीबुर रहमान साहब वाला और इसका पूरा मुझसे जवाब दें। बात ये है कि इल्मुल मुनाजरा के जिस वक्त हम उसूल पे देखते हैं
तो मैं वो शख्स हूं कि जो अपने मकतबे फिक्र की तरफ से मैं तमाम मकातब फिक्र के साथ ऑन द रिकॉर्ड मुनाजरे कर चुका हूं। मेरे टेलीविजन के ऊपर कम अज कम 50 से ज्यादा डिबेट्स हैं मुख्तलिफ उन्वानात पर। मैंने इस रमजान में हमने चारों मसालक को बिठाकर उनने बहुत सारे चैनल्स ने गुफ्तगू की है, गोया की डिबेट्स करवाएं। इसके अलावा खुद मिर्जा साहब की अपनी जनाब वर्डिंग है, वो मेरे वाले से कहते हैं कि ये बरेलियों का सबसे बड़ा मुनाजिर है और ये इतना बड़ा मुनाजिर है कि ये किसी को पानी भी नहीं पीने देता। और फिर कहते हैं वो जो देखो तालिबुर रहमान है, उस तालिबुर रहमान को हनीफ कुरैशी ने पानी भी नहीं पीने दिया। तो जब आप मुझे एक मकतबे फिक्र का बड़ा मुनाजर मानते हैं, फिर मैं अपने मकतबे फिक्र की तरफ से मुनाजरे करता भी हूं, कर चुका भी हूं। और आपकी हैसियत यह है कि आप आज तक एक किसी अदना के बच्चे के साथ भी बैठकर आपने मुनाजरा नहीं किया है। तो अब आप जिस वक्त एतराज करते हैं मसलक अहले सुन्नत पर, तो उस वक्त आप मुनीबुर रहमान साहब की तहरीरों को हदफे तनकीद बनाते हैं, या आप किसी गली नुकर के बाबे किसी आम मौलवी की वीडियो लगाकर उस पर घंटा घंटा लेक्चर देते हैं। तो आपको फिर यह हक किसने दिया है कि जिस वक्त आप एतराज कर रहे हैं तो वो जो अनपढ़ जाहिल बाबे या अनपढ़ वो लोग जिनके कोई मसलक में तशख़्ख़ुस ही नहीं है, आप उनको रखकर अटैक किस पर कर रहे होते हैं? हमारे मसलक के ऊपर कर रहे होते हैं। वहां आपने ये इंसाफ क्यों छोड़ा है कि वहां आप कहते हैं कि जी मुनीब रहमान का चूंकि ये मौकफ नहीं है लिहाजा इनका भी नहीं है, चूंकि उनका है तो इधर भी नहीं है। ये क्या दो नंबरी है? तो अब जिस वक्त आप ये कहते हैं जी कि मुनीब रहमान साहब लिखवा कर मसलन उनसे लिखवा कर लाएं, आप कहते हैं ना जी कि हनीफ कुरैशी के खिलाफ ये, मैं आपको चैलेंज करता हूं भट्टी साहब, पाकिस्तान के किसी भी मकतबे फिक्र का कोई एक ऐसा आलिम दीन लेकर आए कि जिसके खिलाफ उसके या उसके मकतबे फिक्र के जमात के या उसके अंदर के लोगों की कोई वीडियो ना हो, उसके खिलाफ ना हो। मेरा चैलेंज आपको। आपने कहा है ना कि आपके मसलक के अंदर से कुछ लोग आपके मुखालिफ हैं, आप पे तनकीद करते हैं। और भाई जमाती इख्तिलाफ तो हर मसलक में हर जमात में होता है। पाकिस्तान का एक आलिम दीन बताएं, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को वो कहते हैं वो लिखवा कर लाएं। इस तरह अगर देखें तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के खिलाफ भी तो बहुत सारे फतवे के बहुत सारे बकौल आपके के लोगों ने लगा दिए हैं। तो फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को हमारा नुमाइंदा वो कैसे? लेकिन अगर आप आइंदा मुनाजरा हुआ तो आप ये कर सकते हैं कि तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की वीडियो लाएं। तकी उस्मानी साहब तो ये शर्त बातिल है। और मैं आज आपके इस पॉडकास्ट की उसमें कहता हूं, अगर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या साजिद मीर साहब लिख कर भी दे देना कि ये बंदा हमारा नुमाइंदा है, अपनी तरफ से ये मुनाजरा करेगा, मैं आपको बता रहा हूं ये नुमाइंदा है और ये मुनाजरा करेगा। मैं आज आपको पेशेंटगोई करता हूं कि अगर पैकेट कोई मुनाजिर इसके मुकाबले में उतरा ना, मेरे साथ जेल में भाग जाएगा, मुनाजरा नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम के सामने ये कहता हूं, जाहिल आदमी है वो मुनाजरा कर कहां सकता है? मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जाहिल आदमी, आपको वैसे बुनियादी इख्तिलाफ क्या है उनसे? माशाल्लाह, हमारे नजदीक मिर्जा जेलवी साहब गुमराह शख्स से हमारा उसके ऊपर ये तमाम मकातब फिक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस शख्स का नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है वो एक गुमराह कुन और गुमराह घर शख्स है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी तमाम मुकद्दसात जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, आले बैत हैं और दीगर चीज़ों का वो बेअदब है। और हम ये दावा करते हैं कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब कादियानियों के फ्रंटमैन हैं, मुल्हिदीन की राह हमवार करने वाले हैं, रवाफिज के फ्रंटमैन हैं। और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब उनकी अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दार इस्लाम से खारिज हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने फतवे की रोशनी में मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी मुसलमान नहीं है, दार इस्लाम से खारिज है। मैं नहीं कहता हमारा फतवा है वो गुमराह है, गुमराह भी है, गुमराह करने वाला भी है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी अपने फतवे की रूह से, मसलन मैं कहता हूं जिस बंदे ने ये हाथ में मोबाइल पकड़ा वो काफिर है, थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में ये मोबाइल हो तो मैं क्या हूं? मैं अपने फतवे की रूह से तो मैं हो गया ना। जी। इसी तरह आज की पॉडकास्ट में अगर आप हमें वक्त देंगे मैं दूंगा पहले, तो मैं ये साबित करूंगा कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी एक ऐसा शख्स है जो कुरान पे झूठ बोलता है। इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर इस पिछली सदी में बड़ा मिर्जा जो है मिर्जा कादियानी, उसके बाद अगर कोई झूठा तरीन इंसान है उसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी। ये मेरा दावा है। हाँ, बहुत बड़े इल्जाम नहीं भट्टी साहब। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी बकौल उसके तारिक जमील साहब के पास गए हैं तो तैयारी उसने करवाई है आपको? उसने कहा नहीं, वो उन्होंने अच्छा करवाई है, चलो बताएं करवाई नहीं? उन्होंने दोबारा उसी समा पे आके टीवी पे आके उसी जगह आके उनका वीडियो, आपने वो आखिरी लेक्चर नहीं सुना और समा पे आके सेकंड डे नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से कहा था कि मैंने मौलाना तारिक जमील, और आज मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं। जब तारिक जमील साहब के पास गया मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने। एक सवाल कर रहा हूं भट्टी साहब, और उन्होंने उसने आपको तैयारी करवाई? नहीं, तो फिर झूठा है? नहीं, उन्होंने कुरेक्ट कर लिया सर। पहले ही नहीं झूठ बोला आप, रजू नहीं। एक मिनट सरकार, यही तो है ना सवाल। यह पैदा होता है कि एक आदमी ने झूठ बोला, आगे था भट्टी,
इरशाद भट्टी एक एंकर पर्सन, इसलिए उनको आकर उनको उसको वापस लिया। यहां पर है बेचारे वो उलमा के जिनके पास बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है। तो ये इस किस्म, मैंने क्या कहा, इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर इस पिछली सदी के अंदर मिर्जा कादियानी के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा झूठ दीन के मामले में जिसने इंतहा दर्जे की गुमराहियां जो लेकर आया, उसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है। कमान एक पॉइंट पे आता हूं। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सही है। दूसरी बात ये है कि मैंने मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, उनके बंदे से किया था, वॉइस नोट किया। मैंने कहा कि ये ऐसे अल्फाज हैं, तो उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बड़ाई देखें। उस बंदे के, उनके करीबी का मोबाइल लिया उन्होंने, वॉइस नोट मुझे किया। मैं अगर आपको कहेंगे तो आप सुना, वॉइस नोट किया कि मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे। मैं, चूंकि आपने पॉडकास्ट मेरी का जिक्र किया था तो मैंने उसका जवाब दे दिया, मैं कल करेक्ट कर दूंगा। कल उन्होंने समा पे भी करेक्ट किया और फिर अपने लेक्चर में भी करेक्ट किया। उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर खुद जिक्र किया कि मैंने इंजीनियर साहब की वीडियोस देखी हैं, उसके बाद मैंने वो बुक्स खरीदकर खुद कंफर्म किया कि जो वो बता रहे हैं वही कुछ लिखा है। मतलब ये जो उन्होंने लाइव वाला मसला उठाया, मैंने तारिक साहब कैसा क्लिप देखा नहीं हुआ था कि तारिक साहब ने ये भी कोई अकवाल सही शास्त्र में, इसके अलावा जो उनकी जदाद के मामला थे और पॉलिटिकल लीडर्स के पास उनका जाना, वो इस मामले में मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी बातें साहब को पता नहीं है, इस सारा क्रेडिट उनका है। ज्यादा इसको मेरे खाते में इस वाले से ये क्रेडिट उनका ही है। अल्लाह ताला को ज़खैर दे और हमारे भाई इरशाद भट्टी साहब का साया तादेर तमाम उलमा के सरों पे कायम रखे। आमीन आमीन कह दो। बाकी जो सवाल उन्होंने लिखे हैं वो खुद लिखे हैं, मैंने कोई लिखे नहीं दिए उनको सवाल, तो मुझसे उन्होंने नहीं लिखवाए ना। मुझे ये पता है कि 1999 में फलां शख्स ने कौन सा तोहफा उनसे लिया था। ये साफियों को पता होता है कि खान साहब ने कौन से तोहफे लिए हुए हैं और दिए हुए हैं, आशीष साहब ने कौन से तोहफे लिए हुए हैं, दिए हुए हैं, किनके साथ क्या जाती मामलात है। मुझे तो इस लेवल की चीजें पता ही नहीं थी। वो भट्टी साहब की अपनी मेहनत थी, वो एक अच्छे साफी हैं, वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, वो लेके चले। आप राब्ता ना कर दे, गैम तो चली गई थी ना, आपने तो राब्ता करके उसको अब ये मुझे क्यों किया है? अब अच्छा, मिर्जा झूठ बोला है तूने, सरकार फिर मन्नो ना कि मिर्जा पहले झूठ बोले फिर तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, तो मिर्जा जनाब आया, उसने मदद करनी थी क्योंकि इरशाद भट्टी सामने था। मेरी कोई औकात नहीं। इंशाल्लाह कौम के सामने आज मिर्जा साहब के करतूत रखेंगे और मैं आपको आज बता रहा हूं, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी मुनाजरे क्यों नहीं करता मेरे जैसे बंदे को, और दीगर जो पेटेंट मुनाजर हैं, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी क्यों नहीं 1-to-1 मुनाजरे करता? क्योंकि उसको पता है कि ये पूरी कौम के सामने ये बंदा नंगा हो जाएगा। क्योंकि हमने इसका एक वीडियो क्लिप भी चलाना है, उसके साथ दूसरा भी चलाना है, और वहां पर आए बाएं शाएं हमने नहीं करने देनी। जिस तरह से वो आपको दबा, मतलब आपके हवाले से कर गया जी कि आप तैयारी करके आए, क्योंकि आपको बुनियादी उन चीजों का इल्म नहीं है जो दीनी गहरी बातें, या आप उसकी पूरी चीजों के ऊपर नजर नहीं रखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके खिलाफ तैयारी की हुई है और इस वजह से हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शख्स गुमराह तरीन। अच्छा, इसी पे पहले आ जाए जी, बिस्मिल्लाह। आपने मेरी वो क्या कहते हैं, मैं किसी बात के शख्स के बारे में मैं तो इतना नहीं सोच सकता, गुमराह क्यों है जी, पहले इस पे आ जाए। सबसे पहले गुमराह आपने कहा है, हमने ये दावा किया था कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब अपने दावे की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज हैं। जाहिर है जब अपने उसमें साबित हुए तो गुमराह तो फिर साबित हुए। जी। हम पहली चीज क्या कर रहे हैं कि ये जो कुछ हमारे पास मवाद है उन्हीं की वीडियो क्लिप्स के जरिए से, और हमने उसको एक नहीं, दो नहीं, 4 बार देखा है, जांचा है, परखा है, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं, हनीफ कुरैशी ने ये जो बातें की हैं ये मेरी वीडियोस नहीं है, वो चैलेंज करें, फिर मैं आप इरशाद भट्टी साहब से कहूंगा हमारे साथ यहाँ वादा करें कि आप और मैं दोनों जाएंगे, बेशक अनाउंस करके नहीं जाएंगे, जाकर अपने मिर्जा साहब प्यारों को हम एक चीज दिखाएंगे कि क्या ये आप ही की वीडियो है। मुनाजरा नहीं होगा, बैठ के दिखाएंगे। यार भट्टी साहब आपके साथ जाकर लाड से, प्यार से समोसा खा के जी चलेंगे, भी बात करें, हम उनको बताएंगे कि मिर्जा साहब ना, ये देखें आपकी ये चीजें मौजूद हैं। पहली चीज, एक वीडियो में मिर्जा साहब कहते हैं कि इस तरह से कहना कि फलां बंदे पर अजाब आया है, तो चूंकि ये जो अजाब का आना ये वही से मुताल्लिक है और हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास तो वही नहीं है, लिहाजा वही का आना चूंकि मुनक़ते हो चुका, लिहाजा जो बंदा कहे कि ये फलां पर अजाब आया है, ये फलां अजाब है, तो ऐसा बंदा काफिर है, ये कुफर है। वेरी नेक्स्ट वो वीडियो उनकी जिसमें वो कहते हैं कि जो कल में कुफर बोले उसका निकाह टूट जाता है। और तीसरी वीडियो मिर्जा साहब की जिसमें वो कहते हैं कि हम मंगोल मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। जिस बात को खुद कुफर कहा उसी बात को अपने लिए बड़े फख्र से एक नहीं, दो नहीं, कई अपने प्रोग्रामों में उन्होंने कहा कि हम जो मंगोल हैं हम इन मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। और अब यहां पर इस बंदे की गुमराही देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए हुए कि आप जाहिलियत का जो आपका नसब है आप उसके ऊपर फख्र ना करें। अब मिर्जा जेलमी फख्र कर रहे अपने उन मंगोलों पर जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों को परेशान किया, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, जो जुल्म बर्बरियत मंगोलों ने किया, चंगेज खान ने, अलाकू खान ने, वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं कहता हूं कोई काफिर भी उनके उन कामों के ऊपर इतरा नहीं सकता। वो कहेगा यार अल्लाह माफ करे, इनको तबाह व बर्बाद अल्लाह कर दे, इन्होंने नस्लों की नस्लें, शहरों के शहर, खानदानों के खानदान उजाड़ दिए। और ये बदबख्श शख्स कहता है कि भाई मुझे फख्र करके कहते हैं कि मेरे वड्या ने इन दे बाबियां कत्ल किया है और हम अजाब बन कर आए। एक पॉइंट आ गया, मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू के साथ ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गए।
अगली बात यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जो बंदा दावा करे कि उसके पास गैबी खबर आती है या इल्हाम या कश्फ के जरिए से या उसको इल्हाम होता है तो ऐसा बंदा काफिर है। एक और वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि जो बंदा इल्हाम की बात करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। एक जगह कहते हैं वो कुत्ते की मौत मर गए, इन्हीं बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने कहा था फलां को इल्हाम आया, वो कहता है ये कुत्ते की मौत मर गए। एक और वीडियो में कहते हैं जो इल्हाम की बात करे कहे कि मुझे इल्हाम आता है या फलां को इल्हाम आता है तो ये लानती है। और फिर कहता है जी कि सूफिया ने डाका मारा है खत्म नबूवत पर। किस तरह कि जब उन्होंने ये साबित किया कि हमें फलां बुजुर्ग को ये फलां को इल्हाम आता है। मिर्जा साहब की ऐसी इससे भी ज्यादा दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो इल्हाम के खिलाफ मुसलसल बोलते हैं और कहते हैं कि अगर इल्हाम का दावा किया जाए तो ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। अब आइए, मिर्जा साहब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की किताब अल-फौजुल कबीर, उसके हवाले से तारीफें करते हैं अपने स्टूडेंट से, कहते हैं कि जनाब ये जो किताब है इसको आप पढ़ा करें, मौलवी तो पता ही को नहीं किताब बड़ी पते दी है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को 12 मुजद्दिद कह चुके हैं, बहुत बड़ा आलिम दीन कह चुके हैं। जबकि इसी किताब, ये जो किताब है अल-फौजुल कबीर, इसके अंदर शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि मुझे बराए रास्त इल्हाम हुई हैं ऐसी तफसीरें जो इस किताब के अंदर मैंने लिखी हैं। मिर्जा साहब ने कहा जो कि मुझे इल्हाम हुआ ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक ये भी काफिर हुए, दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। और जो बंदा अपने उसूल के मुताबिक ऐसी किताब जिसमें कुफर लिखा हुआ है उसके हवाले से लोगों को कहे कि इस किताब को पढ़ो और कहे जी कि इसको पढ़ो बार बार कहे, तो उस बंदे का क्या हुक्म है। फिर मिर्जा साहब के भी कुछ बाबे हैं, वैसे ये कहते हैं कि मैं हूं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, हालांकि मिर्जा साहब वाबी भी हैं और मिर्जा साहब बाबी भी हैं। मिर्जा साहब वाबी इसलिए हैं कि वाबी कहते हैं, आप गूगल कर लें ऐसे लोगों को कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अच्छा समझें, मुजद्दिद समझें, उसके पैरोकार हों, उसकी तालीमात को अपनाएं। मिर्जा साहब की ऐसी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद कह चुके हैं। तो अब वाबी और क्या होते हैं, उसके साथ सींग होते हैं, उसके साथ कोई 3 आंखें होती हैं, उसके होंठ ऊपर हुए होते हैं, क्या है वाबी? उसको कहते हैं जो तमाम जो हमारा सरकारी इदारों के अंदर या हर तरफ से हम इसके ऊपर 20 वाले पेश कर सकते हैं कि वाबी वो शख्स होता है कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अपना बड़ा माने। तो मिर्जा साहब उसको मुजद्दिद कहते हैं, तो मिर्जा साहब वाबी भी हुए। फिर ये कहते हैं कि जी हम बाबी नहीं है, ना मैं बाबी। बाबी कौन का मतलब है, मेरे कोई बाबे नहीं। हालांकि मिर्जा साहब एक जगह कहते हैं कि नबी पाक हमारे बाबे हैं, दूसरी जगह कहते हैं साहबा हमारे बाबे हैं, तीसरी जगह कहते हैं कि नहीं ये जो बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह ये जो है ना वो हमारे बाबे हैं। तो फिर आप बाबी तो हुए, क्योंकि जिन किताबों को आप कहते हैं कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो आप जो किताबों को कहते हैं कि मेरी किताबें फरिश्तों ने लिखी हैं, वो फिर किताबें जिन्हों ने लिखी हैं या बाबों ने लिखी हैं, वो किसी न किसी बाबे ने तो लिखी हैं। हाँ। अब लिहाजा आप जो है ना वाबी भी हुए और आप बाबी भी हुए। और इसका ये जो नारा है कि मेरे नबी जया है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे कोई नहीं। अब ये जो कहता है तेरे बाबे, इससे इसकी क्या मुराद है? इसकी मुराद होती है औलिया किराम। जिस तरह बड़े बड़े अकाबिर दीन है, हम जिनको औलिया कहते हैं, ये उनको बाबा कहकर उनकी नफरत का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। अब ये कहते हैं तेरे बाबे थे शे कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे बाबे नहीं तो तेरे भी तो बाबे हैं। ये खुद कह चुके हैं कि मेरे बाबे हैं। कौन है? मेरे बाबे फलां फलां। तो इसका मतलब है कि तेरे बाबे नबी के सामने कुछ हैं नहीं, वो ये क्या है? नहीं, अभी आपने अच्छा खैर ये तो ज़ैलन बात है। मैं इल्हाम वाली में कुफर पूरा कर लूं, ये बात पूरी कर लूं। अब ये जो हैं हजरत साहब, इनके जो बाबे हैं, एक बाबा है अलबानी को ये अपना बुजुर्ग कहते हैं, और एक बाबा इसहाक साहब आपकी गालवन पॉडकास्ट में भी, या नहीं सॉरी वो मलक साहब की पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं उनका इस वक्त नायब हूं, और उनको अपने वक्त का मुजद्दिद कहा। और उनके फैसलाबाद वाले, जी फैसलाबाद, उनके लिए बहुत बड़े तारीफी कलिमात थे। अब आए मौलाना मौदूदी को, इन साहब ने कहा कि जी मौलाना मौदूदी साहब अपने वक्त के मुजद्दिद थे, ठीक है। फिर इसके अलावा डॉक्टर इसरार साहब के हवाले से इन्होंने बहुत सारी चीजें बयान की। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आज के वक्त का मुजद्दिद है, और फिर कहा कि मेरा महबूब है, आई लव यू, ठीक है। और फिर मिर्जा जेलमी साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कुछ वीडियोस जब वो पाकिस्तान में आए तो अपने वीडियो चैनल, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उनको जारी किया और अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इनको देखिए। अब आपको कमाल की बात बताऊं, उसी वीडियो के अंदर जो मिर्जा साहब ने शेयर की, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ठीक है। मौलाना मौदूदी तर्जुमान कुरान के अंदर लिखते हैं कि जनाब इल्हाम हुआ। पूरी वीडियो मौजूद है डॉक्टर अपना बाबा इसहाक साहब की, जो इल्हाम के दिफा पे दलीलें दे रहे हैं कि जी इल्हाम होता है, अल्लाह के वलियों को, नेक बुजुर्गों को इल्हाम होता है। डॉक्टर इसरार साहब की भी वीडियो मौजूद है, उन्होंने भी इल्हाम माना है। अल्लामा अलबानी मिशकात हदीस नंबर 1110, इसके तहत वो भी लिखते हैं कि जी इल्हाम हुआ। अब ये सारे लोग कहते हैं इल्हाम होता है होता है होता है होता है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये मौक़िफ़ है, बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन, उलमा, सूफिया, बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन है, सबका ये नजरिया है कि जनाब ये इल्हाम होता है, और अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम होना, ये अल्लाह के नेक बंदों की एक अजमत है कि अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से इनके दिल में कोई चीज इल्का करता है जिससे ये अपने मामलात को ठीक करते हैं। अब मिर्जा साहब ने एक नहीं दो नहीं, कैटेगोरिकली इन्होंने कहा कि जो बंदा इल्हाम का दावा करे वो काफिर है, और कहते हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो बंदा काफिर है। इनके नजदीक
डॉक्टर मौदूदी, डॉक्टर जो है ना वो जाकिर नाइक भी काफिर हुआ, इनके नजदीक मौदूदी भी काफिर हुआ, डॉक्टर इसरार भी काफिर हुआ, इनका बाबा अलबानी भी गया, इनका बाबा इसहाक भी गया। ये जिनको मुजद्दिद कह रहा था वो तो ठहरे सारे काफिर। तो काफिरों को पीर, काफिरों को मुजद्दिद मानने वाला कौन हुआ? फिर मैंने दावा किया था ये बंदा गुमराह है। तो जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े हजारों लाखों जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा जिन पर आपके हदीस, आपके दीन, अब ये सारी चीजें खड़ी हैं, कि अगर वो हदीस बयान न करते, वो हदीस शरीफ का इल्म न लेकर आते, तो हदीस ना होती जो मिर्जा इस वक्त दे रहा है। तो मिर्जा साहब गुमराह भी ठहरे। फिर आगे बढ़िए, इस पे क्वेश्चन ले लेंगे, फिर अगला कर लेंगे। मैं ना नहीं, भट्टी इस साहब, पे भट्टी साहब, मैं तो बड़ी इंतजार किया ना। क्वेश्चन तो ले ले इस पे, हाँ, इस पे, इस पे इस पॉइंट पे मैं अच्छा, इस पे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ नहीं, मैं जो उनका पॉडकास्ट सुना, मैं इबारात और तहरीरों के खिलाफ हूँ। काबिल इत्तेदाद तहरीरें, गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर मजहबी तहरीरें। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सारों के बाबे हैं, चारों खुलफाए राशिदीन हम सारों के बाबे हैं। अब मुझे उन्होंने, मैं जैसे देख रहा था, मैं भट्टी साहब, हम ये मेरे ख्याल में डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं सुनने वालों के लिए रिदम टूट, नहीं, मैं सिर्फ दो तीन मिसालें सुन लीजिए, और आपने उसके उन मिसालों पे बोले हुए भी हैं। देखिए वो मिसालें ना, आप, मुझे ये लग रहा है कि मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, प्लीज वो बाद में मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं कहता हूं आप पूरे जिस तरह मर्जी सवाल करें, मैं नहीं उठूंगा। बोले। मैंने ये कहा कि मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज ये होते हैं। अब फजल हमदर्द साहब एक मुफ्ती हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके इन्होंने हाथ चूमे। फजल हमदर्द ने इनके नारे पर एतराज किया कि बाबे थे शे ही नहीं, कि नबी के मुकाबले में शे ही कोई नहीं। तो उसने कहा कल कहोगे कि अल्लाह के सामने तो नबी भी कोई शे नहीं है। अब इसने फजल हमदर्द को कहा कि ये क्या गुस्ताखी है, यानी फजल हमदर्द ने कहा कि कल क्या कहोगे कि अल्लाह के मुकाबले के नबी भी कोई शे नहीं, आज बाबों को लेकर आए हो, कल नबी को ले आओगे। इसने कहा ये तो गुस्ताखी है, तुम गुस्ताख बना रहे हो मुझे, ठीक है, तुम मेरे, इसने इसके ऊपर चढ़ाई की कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुम वैसे ही गर्म हो गई है। वीडियो मौजूद है, बाद अज़ां इसकी खुद वीडियो हमारे पास मौजूद है कि इसने कहा कि अल्लाह मुकाबले में तो नबी भी कोई शे नहीं। तो अब जिस चीज को खुद कुफर कहा, खुद गुस्ताखी कहा, उसी का इर्तिकाब कर दिया, तो मिर्जा क्या ठहरा, गुस्ताख हुआ या नहीं हुआ? फिर इस शख्स ने इब्न अब्दुल वहाब नईदी को, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कहा कि जी ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, मुजद्दिद है, उसकी बड़ी तारीफें की हुई हैं इसने। उनकी किताब है किताब तौहीद है, और उसके बारे में कहता है ये 24 कैरेट सोना है, कुरान और हदीस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि इसका जो मुसन्निफ है वो मुजद्दिद है। इस किताब का जो सफा 261 है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हजरत आदम और हजरत हवा से शिर्क हुआ। तो जिस किताब के अंदर अल्लाह के नबी को मुशरिक बताया गया, उस किताब के मुसन्निफ को ये मुजद्दिद कहता है, और उस किताब के पढ़ने की ये तालीम बार बार देता है, लोगों को कहता है। तो फिर मिर्जा क्या ठहरा? फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि जी जन्नत की जो तौहीन है ना, ये करना कुफर है, और इसकी बहुत सारी जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन अगली एक वीडियो में कहता है कि मैं ऐसी जन्नत पर लानत भेजता हूं जिसमें अल्लाह ताला का दीदार हमें ना मिले। एक तरफ आप कहते हो जन्नत की तौहीन कुफर है, और उसी तरफ आप दूसरी तरफ कहते हो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जन्नत। अब मुझे बताएं ऐसी कौन सी जन्नत है? मतलब एक आम मुसलमान को भी पता है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, तो ये कौन सा ले जाए? ये क्या है कि खुद जिस चीज को तुम कुफर कहते हो और उसके बाद तुम लानत भेज रहे हो। फिर इसी तरीके से मिर्जा साहब जो है ना, मिर्जा साहब ये कहते हैं कि इस कायनात में एक ही हस्ती है जिन्हें ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में किसी और के बारे में क्लेम करना ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। यानी अगर ये कह दिया जाए कि किसी और शख्स ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, तो ऐसा शख्स जो है ना वो नबी पाक का गुस्ताख है और कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाना है। हालांकि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 22 के करीब मुहद्दिसीन, उलमा, सहाबा, ताबईन, तब ताबईन के वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने ये दावा किया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत नसीब हुई है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जिनके हवाले देकर हदीस को सही और ज़ईफ कहता है, वो पूरा जनाब फतुल बारी के अंदर लिखते हैं, जब वज़ा अहल ताबीर रोयतुल बारी फिल मनाम मुतलकन, कि मुतलकन अल्लाह ताला की ज़ियारत के जायज़ होने का आले ताबीर ने कौल किया है। हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द बुखारी के रावी मशहूर ताबी रकबा बिन मुसक्कला को ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। ये मुस्नद इब्न जात हदीस नंबर 1306। इसी तरह से सिकात इब्न हिब्बान, बैहकी, शैबुल ईमान, तज़किरतुल हफ़ाज़ लिज़्ज़ाबी, सीरुल आमन व अलाल लिज़्ज़ाबी, तारीख़ इस्लाम लिज़्ज़ाबी, तबरानी औसत, और खुद इनके ममदू हाफिज जुबैर अली ज़ई तौज़ीउल कलाम के अंदर उन्होंने भी इसको लिखा है कि ताबई हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है। ये क्या कहते हैं? जो कहे कि मुझे उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है ख्वाब के अंदर। तो ये कहता है जो बंदा ये कहे कि ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है, ऐसा बंदा गुस्ताखे रसूल है, तो इन्हें नबी कर रहा है। तो मुझे ये बताया जाए, सिर्फ यही नहीं, आगे बढ़े। इमाम मालिक, इमाम शुबा के उस्ताद अबू उमर अल-औज़ाई, जो कि इमाम बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, ठीक है, इनको ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। हाफिज़ ज़ाबी सीर अलाम नुबला में लिखते हैं, तभी से इब्लीस के अंदर इब्न जोज़ी ने लिखा है, ये तो औलिया में अल्लामा अबू नुहैम ने लिखा। इसके अलावा ऐसे 20 से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये दावा किया, और उनको रिपोर्ट किसने किया? उनको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े उलमा ने, और जिन्होंने दावा किया कि हमें हुआ वो कोई आम लोग नहीं है, वो इमाम बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इसने कहा ये सारे कौन है? जो ये दावा करे वो कौन है? गुस्ताख है नबी का। तो इमाम मिर्जे के नजदीक तो ये सारे हो गए गुस्ताख। किताबें तो सारी इन्होंने लिखी हुई हैं।
किताबें तो इमाम बुखारी ने लिखी है, मुस्लिम ने लिखी है, तो जब आप उसके रावी और उस्ताद को गुस्ताखे रसूल कह रहे हो, गोया पूरी उम्मत के अंदर इस शख्स ने इतना बड़ा इर्तिकाब किया कि लाखों हजारों उलमा को यह शख्स नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख कह रहे हैं। आपको कितना दर्द हुआ था? थोड़ी देर पहले मैंने हल्का सा जुमला बोला, क्यों चीखता है हनीफ कुरैशी, क्यों चीखते हैं उलमा इसके लिए, क्यों हम लोग तड़पते हैं, हमारे बस नहीं चलता है, हम क्यों चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ। ने पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतवों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जनाब वाबस्ते हैं, उनको कहता है कि वो, अब मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपके उस्ताद के लिए, तो आप तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। आप दाद दें ना उलमा को, कि उलमा फिर भी इसकी जाकर उन्होंने किसी, यहां करोड़ों अनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, देवबंदी बरेलवी ये सब लोग अनफी हैं, आलुल हदीस भी अगर हैं तो उनमें से भी अक्सरियत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह का वली समझती है। वो इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा सबके असातिज़ा में से आते हैं। मुझे बताइए हजरत साहब कि अब क्या इसकी अकेडमी का ताकुब ना हो जाता, इसकी अकेडमी की ईंट से ईंट न बच जाती? आप हमें कहते हैं कि आप लोग जनाब जज्बात में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका ये मयार है? इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तू इमाम आजम अबू हनीफा को कहता है, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं। जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आजम अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कहा रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाबे वाला जिस किताब फिक़्ह अकबर का वो हवाला देता है, उसके कई नुस्खे, जो मेरे पास नुस्खे, उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़ है कि ये है या नहीं है, अगर वो किसी बुजुर्ग के जिम्मे लगाई जाए, उसने कही हो, तो आए, ये एक इल्मी मसला है। और इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा इन तमाम की, और खुद मिर्ज़े का क्लिप मौजूद है, वो निसाई शरीफ का पूरा चैप्टर है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी के अदम ईमान का हवाले से उन्होंने चैप्टर बांधा हुआ है। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की वो ऐसी किताब जो यकीनी भी नहीं, इमाम बुखारी की किताब में तो यकीनी है, इमाम मुस्लिम की किताब में तो यकीनी है, इमाम निसाई की किताब में उसने तो चैप्टर बांधा हुआ है, इमाम इब्न माजा और जितनी आले सुन्नत व जमात की मेनस्ट्रीम हदीस की किताबें, जिनको ये मेनस्ट्रीम कहता है, उनमें तो ये रिवायतें मौजूद हैं। तो क्या ये सारे अस्तगफिरुल्लाह ये उनके लिए लफ्ज बोलेगा? हज़रत साहब इसी तरीके से एक है इमाम कुदूरी, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े फकीह हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि ये जो साहिब हिदाया हैं, इन्होंने जो हिदायत शरीफ लिखी, जिसके ऊपर आले सुन्नत के हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फतवे होते हैं, वो इस कुदूरी शरीफ की शरह है। अब उसके अंदर एक जाहिर एक आलिम एक चैप्टर बयान करता है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ गलत वो करता है तो उसका क्या हुक्म है। और याद रखें कि फिक़ह की किताबों में जरूरी नहीं होता कि ये ऐसा हुआ हो तो तब, बल्कि वो एक मुमकिना अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। उन्होंने एक चैप्टर बांधा कि अगर जानवरों के साथ इस तरह से हो, इसने कहा जी इन्होंने ये कहा है कि कुत्ते और गधे से अगर कोई बदफेली करे, हालांकि हम चैलेंज करके कहते हैं देखा कहां लिखा हुआ है कुत्ते और गधे से, जानवर की बात है। और ये जो जानवर की बात है ये तो जनाबे वाला इब्न माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद हदीस की किताबों में पूरे पूरे चैप्टर हैं कि बाबन फीमन यकाल अल बहीमा, कि जो बंदा जानवर के साथ बदकारी करे उसका क्या हुक्म है। आगे हदीसें आई हुई कि इस बंदे को कत्ल कर दो, फिर आगे डिटेल में पूरी रिवायात मौजूद हैं। मुझे आप बताएं कि इस शख्स को किसने इजाजत दी है, इतने बड़े आलम इस्लाम के आलिम और फकीह को ये कह रहा है, और इसको कोई लगाम देने वाला जो है ना वो नहीं है। फिर अब वो उन्वान बताते जाए ना, क्योंकि जी मैं ये उन्वान पर हूं, हज़रत साहब मैं ये उन्वान पर हूं। इसने फिर कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ज्यादा सख्त वक्त, उनके जमाने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर आए। नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन मक्के में थे जो काफिर थे, हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और कौन मुसलमान। बताएं ये वक्त ज्यादा मुश्किल है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त आया था? वो बड़ा आसान मामला था। और दूसरी वीडियो में कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर आ गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये गुमराही, ये बदबख्ती की इंतहा नहीं है कि तुम किन मुकद्दस ज़वात के साथ खुद को मिला रहे हो? कहां वो ताइफ के पत्थर खाना, कहां वो मक्के की गलियों में बिलाल हबशी का उन जालिमों बदबख्तों, इसको तो किसी ने आज तक हाथ तक नहीं लगाया। इसके तो हम गए हैं, अगर इसकी अकेडमी के नीचे जाकर हम खड़े हुए हैं तो इन्होंने जब कहा जी कि आप कैमरों और वीडियो जो है ना उसके बगैर, मोबाइल के बगैर नहीं आ सकते हैं, बाकायदा तौर पर इन्होंने एक साइड की वीडियो चलाई, हमारी भी तो है जिन्होंने इन्होंने उनको नहीं चलाया। पहले वो आया, उस बंदे ने कहा जी कि आप वैसे आ जाएं, कैमरे और वो चीजें बाद में आ जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कैमरे मैं आपको नीचे से ऊपर वैसे ले आऊं, इधर ऊपर मैं आपके साथ जो मर्जी करूं, हमारे पास जब मोबाइल कैमरा हो गई कोई नहीं, और हालांकि मामलात हमारी मुखालफत के चल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए ये तुम्हारे ऊपर जो मर्जी लगा दे, हमें खुद मारे, थप्पड़ मारे, लड़ाई करे, क्योंकि हमारे पास तो चीज कोई नहीं, हम पागल है कि हम ऐसे जाएं? हमने कहा भाई जब हम जा रहे हैं तो बाद में लाने का क्या मतलब, अभी हम लेकर क्यों ना जाएं? तो हजरत साहब हमारा कहने का ये मतलब है, इसको किसी ने थप्पड़ तक नहीं मारा और ये कहता है कि जनाब हमारे ऊपर रसूलुल्लाह के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त जो है ना वो आ गया। अच्छा अब इसके अलावा ये कहता है इसकी आम तरीन बात, ये एक हदीस जो हम बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन होगा नफ्सी नफ्सी, अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी। अब ये कहता है कि इनका, यानी हमें कहते हैं इनका अकीदा है कि इनके बाबे शफात करेंगे, ये कहते हैं कि इनके बाबे शफात करेंगे। ओ भाई नबी तो नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे और इनके बाबे शफात करेंगे। कहता है कि मतलब यह कि इन्होंने बाबों को नबियों से बढ़ाया। शुक्र करो 73 के आईन में हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, वगरना तुमने कसर कोई नहीं छोड़ी। यानी जो बंदा ये कहे कि अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे और हमारे बुजुर्ग हमारी शफात करेंगे तो ये गोया कुफर है। इसने खुद कहा कि ये कुफर है, हमने तुम्हें 73 के आईन में काफिर शुक्र करो नहीं कहा। अब आत्म फतमे में ये खुद फंस गया, क्योंकि अपनी इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें कहता है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम इंशाल्लाह हमारी शफात करेंगे।
ओ भाई, अगर हमारे बाबे हमारी शफात करेंगे तो वो नबियों की शान घट गई, क्योंकि नबी तो नफसी नफसी कहेंगे। तो ये बाबे अगर शफात करेंगे तो गोया उनकी शान उनसे बढ़ गई। तो फिर तुमने भी तो कहा बुखारी मुस्लिम जो है ना हमारी शफात करेंगे, तो लिहाजा बता तू अपनी कौल की रूह से ये 73 के आइन के जो इसने कहा हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, तो ये भी काफिर ठहरा, दायरे इस्लाम से खारिज ठहरा। अच्छा। इसका मैं तहकीकी जवाब दे दूं ताकि ये गलत मैसेज ना जाए। अच्छा। तहकीकी जवाब ये है कि क़यामत वाले दिन वो जो मरहले होंगे वो कई मरहले होंगे। पहला मरहला ये होगा कि अल्लाह ताला जैसे हदीस शरीफ में आता है कि अपने पूरे जलाल पे होगा, उस वक्त किसी को बोलने की कोई इजाजत नहीं होगी। वो लम्हा है कि जब अंबिया नफसी नफसी कहेंगे, अल्लाह के रसूल शफात कुबरा करेंगे, वो आगाज करवाएंगे हिसाब किताब का, और उसके बाद फिर जो है ना शफात का ऐसा जो है ना वो दरवाजा खुलेगा। मुस्लिम, तिरमिजी और इसके अलावा दीगर हदीस की किताब मौजूद है कि एक आलिम दीन शफात करेगा, शहीद शफात करेंगे, हाफिज शफात करेगा, औलिया किराम शफात करेंगे, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया छोटा बच्चा जो है ना इन्ना सिकतला युराग मरब्बो यौमल क़ियामा, छोटा बच्चा अपने जहन्नमी बाप को छुड़ा कर जन्नत में ले जाएगा। कैसे? अल्लाह से झगड़ा करेगा। अल्लाह कहेगा यू सिकतुल मुराग मरब्बो, और बच्चे से लड़ने वाले, अल्लाह से लड़ने वाले छोटे बच्चे, तुझे क्या हुआ, क्यों लड़ रहा है? वो कहेगा या अल्लाह, या मुझे भी दोज़ख में भेज, या मेरे बाप को भी मेरे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह फरमाएगा चल खुद भी जा और इसको भी जन्नत में ले जा। तो हजरत साहब ये वो मरहला होगा जब हमारे बाबे हमारी शफात करेंगे, जब हमारे औलिया। अच्छा, इसी पे रुके नहीं, इसी पे हजरत मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा इंसान है, सुन तो ले, इसकी सवाल तो सुन गुमराहियों ले के ऊपर ये किताब रजिस्टर बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ हो गया सर, हो गया। यानी आपने साबित करना होता है, कोई सारी चीजें थोड़ी बनानी होती है। आपने 7, 8, 9 चीजें बता दी। अब मिर्जा साहब के लिए है कि वो इनका जरूर जवाब दें। मैंने एक और दावा किया था, मैंने ये दावा किया है कि जनाब वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि कैसे आपने ये दावा किया? जब इस्लाम से आपने खारिज कर दिया तो फिर उसमें क्या? नहीं, मेरी दावे है, आप एंकर हैं। एंकर का तो मसला है कि वो एक एक बंदा पूछे। ये तो मैंने दलाइल दिए हैं, वो गुमराह है। इसकी गुमराही पर मेरे पास 250 हवाले। देखिए भट्टी साहब, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम किसी बंदे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। हम जिम्मेदारी से मिर्जा साहब की जो वीडियोस हैं उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने जितना कादियानियत को प्रमोट किया इतना किसी ने नहीं किया है, और हम चैलेंज करके कहते हैं कि मिर्जा कभी कादियानियों के साथ मुनाजरा और बहस करके दिखाए। वजह यह है कि इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कादियानी जो हैं ये अहले किबला हैं और क़यामत वाले दिन इनके चेहरे, इनके जो आज़ाए वुज़ू हैं वो चमक रहे होंगे, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, एक और जगह वो तो दज्जाल कहते हैं मिर्जा। नहीं, एक सेकंड, मिर्जा वो तो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो एक होती है कि अचानक ये कहे कि मिर्जा बहुत अल्लाह का वली है तो इसको लोग फिर मानेंगे। यही तरीका होता है ना कि आप सॉफ्ट कॉर्नर पहले पैदा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईजान हम सारी साबित करेंगे कि ये बंदा इस पॉइंट पर ले आए पूरी उम्मत को और अपने जो इसके सुनने वाले हैं कि उनके दिलों में हमदर्दी आ गई है कादियानी, और वो लोग कहने लग गए हैं कि यार इनके खिलाफ तो एक सियासी बहस के ऊपर इनको जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जो कि पिछले इतने अरसे से कादियानियों का मिशन है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को खरीदा इस काम के लिए कि ताकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसने कहा है कि जी उनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे हैं, ये इन्होंने कहा, मिर्जा साहब ने कहा। आपको अभी वीडियो इसके बाद दिखा देते हैं, चीजें दे देते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि कादियानियों से निकाह करना कैसा है, इससे सवाल हुआ। कहते हैं सुली बात ये कि ये आले किताब से बेहतर हैं। आले किताब कुरान को नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते। तो अब ये क्या आवाम को तरगीब नहीं दी जा रही है कि जनाब वो तो कुरान नबी को नहीं मानते, कम से कम ये कुरान और नबी को मानते हैं, लिहाजा इनके साथ निकाह करना दुरुस्त है। हालांकि जो मुर्तद होता है जनाबे वाला, वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। ये कहता है जी कि क़यामत वाले दिन जनाब जो है ना वो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और फिर ये कहता है कि कादियानी आले किबला है, आले कलमा है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 371 है जिसमें आले किबला को मुसलमान कहा गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना वाकला ज़बियतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम। जिस आदमी ने हमारी नमाजों जैसी नमाज पढ़ी, किबले की तरफ, हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है। जो आले किबला, इसने कहा नहीं आले किबला है, तो वो मुसलमान है। फिर आले किबला को काफिर करार देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये उनको कह रहा है वो आले किबला है, और कानूनी शरीयत के मुताबिक आप आले किबला को काफिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 393 में भी है मन शाहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तक़बला क़िबलतना वसल्ला सलातना वक़ला ज़बियतना फ़हुवल मुस्लिम, वो मुसलमान है जो आले किबला है। फिर इसी तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर एक और हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, 20वीं हदीस है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। तो अब इसने कहा कि कादियानी आले किबला हैं और उनके जनाब आज़ाए वुज़ू जो है ना क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे। इसको जिस वक्त इसका गांधी के साथ टाकरा हुआ, तो अब डॉक्टर गांधी के साथ टाकरे की वजह से इसने थोड़ा सा पैंतरा हल्का सा बदला। कहता है कादियानी इस्लाम में दाखिली कब हुए? अब एक नॉन मुस्लिम आए और कहे कि मैं नबी पाक को आखिरी नबी मानता हूं, कलमा पढ़ाओ, तो मैं इसको कलमा थोड़ा ही पढ़ा सकता हूं। तो फिर हम सवाल पूछते हैं, जब वो कलमा नहीं पढ़ा सकते हैं तो कादियानियों को आले कलमा कैसे कहा है? 2 लफ्ज बोले हैं, आले किबला और आले कलमा। कुरान मजीद कुरान इसने कहा कि उनके चेहरे क़यामत वाले दिन कादियानियों के चेहरे जो ना वो चमक रहे होंगे। हालांकि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5 यानी 583 में कि तरेदून अलैया गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू लयसत ले अहदिन
लियाहदन गैरिकुम, क़यामत वाले दिन है मेरी उम्मत, तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, ये तुम्हारे सिवा ये कमाल किसी और को नहीं मिलेगा। सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मती को, सिर्फ मुसलमान को ये शर्फ है कि उसका चेहरा क़यामत वाले दिन चमक रहा होगा। और ये कहता है कि कादियानियों के चेहरे जनाब वाला आज़ाए वज़ू वो चमक रहे होंगे। फिर कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत ने आयत नंबर 106 आयत नंबर 107 अल्लाह फरमाते हैं यौम तबय्यदु वजूह व तस्वदु वजूह फअम्मा अल्लज़ीना अस्वदत वजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। क़यामत वाले दिन बहुत सारे चेहरे स्याह होंगे और बहुत सारे चेहरे जो है ना वो सफेद होंगे। बहरहाल वो लोग कि जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान के बाद कुफर किया, अब जिस कुफर किया है उसकी वजह से अजाब चखो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 107 फअम्मा अल्लज़ीना अबयद्दत वजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह, जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फिया खालिदून, और उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। काफिरों के लिए तो कुरान कहते हैं वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरकू क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा, कि काफिरों के चेहरे स्याह होंगे, काफिरों के चेहरों पर गर्द उड़ रही होगी, काफिरों के चेहरे जनाब बिल्कुल भयानक होंगे। ये तो सिर्फ मोमिन और मुसलमान की शान है कि उसका चेहरा चमक रहा होगा। अल्लाह फरमाता है जिसका चेहरा चमक रहा होगा वो कौन होगा, फफ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होगा। तो ये कादियानियों को कहां ले गया, ये उनको दबे लफ्जों में क्या, बल्कि सीधा सीधा ये उनको एक मुसलमान जो है ना वो कह रहा है। फिर इस शख्स ने पीर मेर अली शाह साहब, जिन्होंने कादियानियों की मंजी में कील ठोकी, ठीक है, वो पीर मेर अली शाह साहब, जिन पीर मेर सवाल ले लें, सवाल ले। अच्छा देखें, मैंने ये जो सारी बातें ये उनकी वीडियोस में होंगी, मैंने नहीं देखी, मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा। बिल्कुल देंगे साहब पूरी। और पहली बात ये है कि मिर्जे को हमारा चैलेंज है वो इसका इनकार करके दिखाए कि वो नहीं सर, यकीनन एक दफा हो तो हो सकता है जी मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये तो उसके ऊपर व्लॉग करता रहा है, पूरे पूरे पॉडकास्टिंग करता रहा है, दलीलें देता रहा है कि भाई उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, अच्छा, लिहाजा वो वाले किबला है, वाले कलमा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं वो हमेशा उन्होंने कादियानियों के जो बड़े हैं उनको कादियान दज्जाल कहा है, जी दज्जाल कहा है, दज्जाल कहा है। दूसरी बात है कि उन्होंने बाबे आपने जो कहा वो बाबा उन्होंने कहा कि जी मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, तेरे बाबे कुछ है ही नहीं, नबी मेरा बाबा है, चारों खुलफाए राशिदीन बाबे हैं, जो मैंने सुना है। तीसरी बात है, अच्छा जी इनके हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें कहता है मेरा बाबा मुस्लिम है, मेरा बाबा बुखारी है, तो सही मुस्लिम और सही बुखारी को तो मानते हैं। अच्छा, हैरत की बात है, बुखारी और मुस्लिम को बाबा मानता है, जो बुखारी और मुस्लिम का उस्ताद है, उनके उस्तादों का उस्ताद है, उनकी सनद जहां तक पहुंचती है वो इमाम आज़म अच्छा, उनको ये जनाब। अब बात ये है, ये भी मैंने नहीं सुना, अभी मेरी हजारों बातें हैं, 250 तो चीजें मैंने आपको बताया वो अभी ये मौजूद हैं, ये आपको मैं दे सकता हूं। नहीं, मुझे पता है, ये एक एक पॉइंट पे 250 200 300 चीजें, ये वो चीजें हैं कि सर जिसमें देखे ना अहले इल्म जब आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो जितने दलाइल दिए, ये मजा तब भी था कि वो सामने सामने वो सरकार यही तो ਅਸੀਂ कह रहे हैं, आज ਤੁਸੀਂ बोली ना, नहीं लेकिन साडे वाली मजा तब है कि मिर्जा सामने हो, लेकिन कमान मिर्जा साहब, इसी को हम कहते हैं कि मिर्जा साडे सामने बैठ, हमारे सामने बैठ। मेरी सुन लें जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब मैंने जो आपके सामने सवाल रखे थे, जैसे है गौस पाक का धोबी, अब मुझे बताएं कि आप आपके बयान कर रहे होते हैं, ये सारे मैं बताता हूं 3-4, आप उसमें से आप मुझे ना स्पेसिफिक जो हमारे मिर्जा साहब के साथ, चूंकि टॉपिक हमारा मिर्जा साहब, मैं उसी तरफ उसकी तरफ आए, फिर आप कहेंगे हमारा टाइम हमारे कैमरों नहीं सुन तो लेना, आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे। अच्छा, पहले गौस पाक का धोबी, वो फौत हुआ, कब्र में गया, जिस पे मिर्जा साहब तनकीद करते हैं मैं वो सामने रख रहा हूँ, जिन पे बाबों पे तनकीद करते हैं मैं वो सामने रख रहा हूँ। फिर मिर्जा साहब तो सही हदीसों पे तनकीद करते हैं, सुने तो सही जो मैंने सुनी है। अच्छा, गौस पाक का धोबी मैं कब्र में गया और फरिश्ते आए पूछने के लिए, उन्होंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। अच्छा, फिर आ गया। फिर मौलाना इलियास कादी साहब की किताब जिन्नात का बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद, उन्होंने देखा मुरीद के लोटे की टूटी किबला रुख न थी, मलाल हुआ जलाल में, निगाह जलाली डाली, मुरीद को जलाकर राख कर दिया, बाद में लोटा भी किबला रुख हो गया। अब ये देखें, गौस पाक मेरे पास है, यानी एक इंसानियत में हैरान हूं कि पीर साहब ने जलाली बंदा मार दिया, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का। हयातुल मुअज़्ज़म में है, गौसे पाक मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक रजिस्टर है जिस पर मेरे तमाम मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे गारंटी दी हुई है कि मेरा कोई मुरीद तौबा किए बिना नहीं मरेगा। अच्छा, इसी तरह की बहुत सारी चीजें। सारा भाई आप वो जो बड़ों आप बड़ों की तरफ आ रहे हैं, कश्फुल मौजूब सुनिए। अच्छा, अब मैं इसका नहीं मैं सुन लेना, बड़ा टॉपिक है ना वो तो मिर्जा साहब के एतराज़ात से। अब हम पहले मैं अपने कौम को और आपकी साथ से सबको बताना चाहता हूँ, हमारा इल्मुल कलाम मौजूद है जिस पर हमारे अकायद, जिसमें ज़रूरियात दीनिया, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत, वो सब कुछ वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। सूफिया या इस तरह के बुजुर्गों की हवाले से लिखी गई जो किताबें हैं जिनमें करामात वगैरह इस तरह की चीज़ें वो लिखते हैं, ये अगर कुरान और सुन्नत के उसूल और दसातीर के मुताबिक ये दुरुस्त बैठती हों तो, और इसके पीछे जो सोर्स है, यानी जो जिस सनद से, जिस वास्ते से बयान की जा रही है वो वास्ता दुरुस्त हो, तो हम उस करामत को मान लेते हैं। करामत के जरिए से ना हमारा हलाल साबित करते हैं हम और ना हम उससे हराम साबित करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बात हलाल है, क्यों फलाने ने ख्वाब में ये देखा, ऐसा नहीं होता। हलाल और हराम और इन तमाम चीज़ों का दारो मदार कुरान। सर कुरान मैं इसी पे प्लीज खुदा के लिए
जितनी भी सूफिया की किताबों में इस तरह की बातें, ये जो किताबें होती हैं, इनका इतना होता है कि इनमें अगर कोई अच्छी तालीमात के हवाले से फलाने एक काम किया उसको ये अजर मिल गया, ये ताकि लोगों की ज़हन साजी हो, इस हवाले से होता है। ये ना हमारे किसी कोर्स की किताबों में, ना हमारे मदारिस में, ना ही हमारी बुनियादी किताबें सर, जिन नहीं, पर हमारे नहीं। मेरी बात सुन लेना। नहीं आप जिन बात पर गलत कर हमारे- रहे भाई, हैं, मेरी बात पूरी गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको हमारा आप इस इन्हीं पर बाबों की वजह से तो उन पे चढ़ाई करके ओहो, बैठे हैं मेरी बात तो सुन ले, मैं आप ही की बोली बोल रहे अच्छा, हैं, बोले। आपका लफ्ज बोले अच्छा, फिर आप सकते हैं। हर मेरी ऐसी बोली बोले। बोलने लगाऊं जो अभी आप बोलना हाँ, चाह रहे हैं, हाँ। हर ऐसी चीज की जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, हम्म। ठीक है, और उसको जो करामात का कोई खामखा हवा तो नहीं है ना, इसके भी पीछे पूरे फनून है, पूरे उलूम है, पूरा एक फन है, उसको सामने रखते हुए अगर वो चीज साबित हो उन उसूलों के जरिए से कि कहां खबर सच्ची है कहां खबर झूठी है, तो फिर उस करामत को माना जाता है, उसे भी हलाल हराम वगैरह साबित नहीं किया जाता। बाकी इस तरह की कोई चीजें, तो जैसे हदीस की किताबों में ज़ईफ रिवायतें होती हैं, छोड़ दी जाती है। नहीं सर, अच्छा, हदीस की किताबों में मौजूद रिवायतें होती सर, हैं, सुन छोड़ लेना, दी जाती सर, हैं। आपका दिमाग इसी तरह ये सुन चीजें लेना, भी छोड़ दी सुन जाती लेना, हैं। सुन ले सर, सुन जी। ले, आवाज थोड़ी सी नीची रखा करें। अच्छा, मेरा असल अच्छा, वो आज अब लहजा है, शायर है। कशफुल मजूब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत दाऊद की अपनी साहबी औरिया की बीवी पर नजर पड़ी, इसे जंग में कत्ल करवाकर खुद शादी कर ली। ये हजरत यजीद बाजीद बस्तामी का सहफ जो है उसको साबित करने के लिए, सकर साबित करने के लिए उनका ये देखें, नाउजुबिल्लाह, हमारे नबी के अपने साहबी ज़ैद बिन हारिसा, ये आपने पढ़ी हुई है ना? यानी आप सवाल कर रहे ज़ैद हैं, बिन ऐसे नहीं हारिसा आप की- अवाम के सामने सवाल रखें, सुने, अभी कुरैशी आज बैठा है, हमारे जवाब नबी की अपने साहबा ज़ैद बिन हारिसा की बीवी पर नजर पड़ी, वो अपने खामद पर हराम होगी, इनके दिल में बीवी की नफरत पैदा होगी, तलाक दी। ये किश्फुल मजूब में है, इसकी शादी हजूर से हो गई। कुरान में है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तरीन अखलाक वाले हैं, बाहया हैं, शर्म हया के पैक करें, ना कभी बहके हैं, ना कभी बेराह चले हैं। वो अपनी ख्वाहिश में कभी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो वही आती है। जबकि कशफुल मजूब में ये है, और कशफुल मजूब का जो पीर करम अली शाह अल अज़हरी ने अपने प्रिंटिंग में छापी, मुकदमे का मैं कहा कि बेहतरीन किताब है, मगर अपनी तशरीह अल कुरान में सूरत अल अहज़ाब की तफसीर में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी वाले वाक़या की मजम्मत की और कहा कि ये काफिरों की कारस्तानी है। अब आप देखिए, अब इस पे वो तनकीद करते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि बुरा है। आगे जो आपने कहा कि फतावा रिजविया मुसन्नफ अहमद रजा बरेलवी तज़किरा औलिया, मैं अभी सुन, मैं आपको जी सुना। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आज मुझे मौका दिया, मेरे सामने मेरा प्यारा भाई इरशाद भट्टी बैठा है। जी। मिर्जा जेलमी क्यों उलमा के सामने बैठने को तैयार नहीं? उसकी वजह यह कि ये दगाबाज इंसान है, ये आधी बातें पढ़कर अपनी तरफ से तशरीहात और तौज़ीहात करके अवाम को गुमराह कर रहा है। ये पढ़ें, ये किताब है, ये आप अभी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वैसे पूरी कौम, ये कशफुल माजूब के अंदर ये चीज लिखी है। ये जो चीजें मिर्जा जेलमी वो इन सूफिया के मथे लगा रहा है कि माज़अल्लाह फलां ने ये किया और उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये किया, फलां किया, तो ये इसका झूठ है, ये इसका अल्लाह के वलियों पर इल्जाम है और बहुत जहालत है। हुजूर, ये किताब है जो दाता साहब ने लिखी है, ये तसव्वुफ के फन में, जैसे एक इल्मुल हदीस है, जैसे इल्मुल फिक़्ह है, इसी तरह इल्मुल तसव्वुफ एक फन है। जब आप किसी भी फन को देख रहे होते हैं उसके ऊपर किताब, तो आप उसी फन की इस्तिलाहात उसी माने में बयान करते हैं कि जिस फन में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कुरान और सुन्नत से लाजमी है, कुरान और सुन्नत से होना चाहिए ना। भट्टी साहब, ये इतना जल्दी तो नहीं, इतना बड़ा आपने दाता साहब जो करोड़ों मुसलमानों की अकीदों का मरकज है, सर, मिर्जा जेलमी जनाब वाला 2 मिनटों में उनके ऊपर चढ़ाई करता है। आप जैसे बंदे के ज़हन में भी डाल दिया ये जनाब रसूलुल्लाह की नजर पड़ी और अस्तगफुरुल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जनाब अपने बंदे औरिया की बीवी को उसको भेज के कत्ल करवा के उससे शादी की। तो ये आप क्या समझते हैं कि हम इसको इसी तरह इतना लाइट नहीं लें? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज अपनी कौम को बताना चाह रहा हूं कि ये चीज क्या है। बुनियादी तौर पर ये तसव्वुफ की किताब है, इसके अंदर टर्म्स हैं, इस्तिलाहें, जैसे इल्मुल हदीस की इस्तिलाहें होती हैं, ये हदीस सही है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस मरदूद है, ये हदीस मुनकर है। अब हदीस मरदूद, सरकार ये हदीस ज़ईफ की किस्म है। जब हम हदीस मरदूद बोलेंगे तो उस वक्त हमें वही माना लेना होगा कि जो माना किसने लिया है, जो माना मुहद्दिसीन ने लिया है। अब ये असल में एक साहब और सुकर, ये एक इस्तिलाहें हैं तसव्वुफ की, सूफिया की, कि ये क्या होता है। ये दाता साहब उसकी वजाहत फरमा रहे हैं, ये मेरे सामने ये चीज मौजूद है कि जान के इज्जत दे तुझको अल्लाह ताला मकाम शुक्र गलबा इबारत से, जो कि गलबा मोहब्बत हक ताला से है। ये वाकया है इसमें, सरकार मेरी याद सुने, बिल्कुल वाकया है। वाकया किस तरह बयान हुआ, उसको इस जालिम आदमी ने, झूठे इंसान ने, उसने अल्लाह के वलियों पर बोतान बांधा, इसकी वजह से वो इतने अरसे से पूरी उम्मत को काफिर और पूरी उम्मत को गुस्ताखे अंबियात डिक्लेयर कर रहे हैं। इस्तिलाह है साहब और सुकर। अब दाता साहब बयान कर रहे हैं कि ये जो सुकर है ये क्या है और ये जो साहब है ये क्या है। कहते हैं कि ये जो शुक्र है ना, ये एक कैफियत है कि जब बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत का इतना गलबा हो कि वो अपनी मुराद, अपना मतलूब भूल जाए, उसे अपनी कोई शे याद न रहे, उसे सिर्फ महबूब याद रहे। इस फनाइयत का नाम क्या है? शुक्र। और अपना मतलूब भी याद रहे और खुदा का प्यार भी हो, इसको कहते हैं साफ। मिर्जा
साहब ने यहां पर जो ब्लंडर मारे, उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह कि साहब ये होता है कि जो शख्स जानबूझकर गलत काम कर बैठे, और शुक्र ये होता है कि कोई होश में ना और गलत काम कर बैठे। क्या ये इतने करोड़ों मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं कि जिस फान को तुम पढ़ते नहीं उन पर एतराज कर रहे हो? अब मैं इसको थोड़ा सा प्लीज आपने समझना है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के सामने एक साहबी आए, आकर बैठे, प्यार सारों का दिल में, आकर बैठे, ज़ियारत भी कर रहे हैं। क्यों आए थे? हुजूर फलां काम था, ठीक है, हो गया काम। एक और साहबी है, बैठे हैं, सारा दिन बैठे हैं, शाम में क्यों आए थे? हुजूर कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आए हो। अच्छा हुजूर रात भी गुजारना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा रात हुआ, जब अल्लाह के रसूल वजू के लिए उठे, वजू का पानी दिया, तो उन्होंने फरमाया मांगो रबिया, फिर आज क्या मांगता है? अब ये दोनों आए हुजूर के पास, दोनों के दिल में प्यार है। एक सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात के लिए आए, और दूसरा हुजूर के लिए भी आए और साथ अपने काम के लिए भी आए। जो सिर्फ इस मकाम पर है कि हुजूर के लिए आए, ये है शुक्र, जो बीच में अपना भी काम लेके आए, ये है साफ। इसी तरह वो फरमाते हैं कि अब इसके ऊपर जो ये दाता साहब ने नहीं, दाता साहब ने एक जो तसव्वुफ वाले हैं, एक जमात है, उनका वाला दिया कि वो ये कहते हैं समझाने के लिए कि ये साफ और शुक्र क्या है। वो कहते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साफ में थे। और यहां मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि ये एक पूरा फन है। ये आदमी वलियों वाले शुक्र और साफ को नबियों पे फिट करता है। हालांकि जो लोग तसव्वुफ एक तरफ ये कहते हैं जी मैंने सारी तसव्वुफ की किताबें पढ़ी है, मैंने रिसाला कुशैरिया जो पहली किताब है, हालांकि इसको नहीं पता उससे 100-150 साल पहले भी कई किताबें तसव्वुफ की लिख चुकी थी, चीजों का बुनियादी, और ये आवाम के सामने डींगे मार होते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं तर्जुमतुल कुरान, मेरे पास यहाँ सिर्फ इसकी 3 जो है ना वो दर्स हैं जो कुरान के, उसमें सरकार इसकी 50 तर्जुमे की गलतियां मौजूद हैं, ब्लंडर मार होते हैं। अब जाहिल आवाम को क्या पता जो सामने बैठेंगे ये सही पढ़ रहा है, ये गलत पढ़ रहा है। तो बहरहाल हजूर मैं ये बता दूं कि ये जो साफ और शुक्र है, उसके वो कहते हैं कि जिस तरह हुजूर हैं वो मकाम फनाइयत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में थे, तो इस मकाम पर पहुंचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अमल हुजूर का हुआ, हाथ हुजूर के थे, अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब ये तूने पता नहीं फेंके, ये मैंने फेंके। कहते हैं यहां क्यों अल्लाह ने कहा नबी के अमल को अपना, कि ये अमल नबी का था, अल्लाह ने अपना क्यों कहा कि महवियत और फनाइयत मकाम शुक्र पे थे हुजूर, यानी अपनी जात वहां हुजूर की फना थी, वहां सिर्फ अल्लाह की रिजा और मोहब्बत थी, लिहाजा उनके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा। प्लीज खुदा के लिए नहीं अब बहुत हो गया सर, हो गया ना सर, हो गया सर, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा, हो गया ना, आपने बहुत पहले टाइम ले लिया, अपना इस हवाले से मफहूम पूरा करने दें। हो गया ना सर, हो गया ना, बस हो गया, आपने बयान कर दिया। साहब आप अच्छा बोलिए, एक मिनट और मकामे, वो कहते हैं कि मकामे साहब क्या होते हैं, बीच में अपनी मुराद भी हो और अल्लाह की मोहब्बत भी हो। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, तो वहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने जालूत को कत्ल किया, बल्कि फरमाया कातला दाऊद और जालूत, जालूत ने कत्ल किया। ये बता रहे हैं साफ शुक्र। आगे फिर कहते हैं कि जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर वहां पड़ी जहां नहीं पड़नी थी। जी जी मुझे पता है, मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ इधर कहां लिखा हुआ है? दाता साहब ने जो ये आगे रिजल्ट निकाल रहा है, और ये जो वो चीजें कि जो इसराइलियात की हैं वो इनके दाता साहब के जिम्मे मार रहा है जालिम आदमी। मैं चैलेंज करके पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, कहां लिखा है यहाँ ये जो बैठ कर ये कहते हैं कि फलां लिखा है? हजरत साहब वो कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी वहां जहां ना पड़नी थी, बस इतनी सी बात की है। ये बाकी चीजें तो ये इसराइलियात की दाएं बाएं से ये फिट करके टुचे लगा के ये बता रहा है। वो जो आपने कहा पीर करम शाह साहब ने उसको गलत कहा, वो क्या है? मैं अच्छा हो गया ना सर, हो गया ना, बस हो गया ना सर, बस नहीं सर, नहीं सर, हो गया ये मैं अपनी कौम से कह रहा हूं सर, यार सर दूसरी नशिस्त रखेंगे ना, दूसरी नशिस्त रखें, नहीं सर फिर खत्म कर दे। मैं कह रहा हूं कि दूसरी नशिस्त रखेंगे, मैं मुनाजरा करने थोड़े आया हूं, आप एक एक पॉइंट पे बात मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरी बात सुने ना, आपने कह दिया एक बंदे को सुन लेना सर, एक मतलब सुन लेना, 25 को कौन पढ़े और सर सुन लेना, ये कोई आम मौजूद थोड़ा है कि जिस पर आपने एक धड़ धड़ धड़, इस तरह नहीं होता। मेरे पास देखे ना, आपके पास अब मैं सोच रहा हूँ कि इन सारे अफसोस है, अब मैं आप वो चीजें जो हमारे जातियात की हैं उसको तो आप नहीं मैं ये सारा आप सुने तो सही, कौम आपस में लड़ रही है, और ये किसी को कहते हैं चिश्ती पार्टी, किसी को कहते हैं फलानी पार्टी, वो आपको क्लियर नहीं होने दे रहे, मौका भी नहीं जाने दे रहे। सर सुन तो ले, आप सुन तो ले जी भट्टी साहब, हर वक्त क्यों मेंबर पे बैठे होते हैं, कभी घर भी बैठ जाया करें। सुन ले, पहली बात तो ये कि ये जो है ना 17 एतराजात ये मेरे पास है, सही है। अब हो गए हमें 2.5 घंटे में इसमें 2.5 और शामिल करूं तो तब ये 17 होते हैं, और उसमें आपके भी 17 होंगे, जाहिर है। आपने एक मुफस्सल मौक़िफ़ रखा, और मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है कि एक वो गुमराह है और सारा दायरा इस्लाम से खारिज है, उनका फ्रंट आपने जो जैसा कहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेकंड ये जो 17 एतराज़ात हैं इस पे मैं और आप दोबारा बैठेंगे। मिर्जा के 17 एतराज़ आप मुझसे हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इस तरह कह रहा हूँ कि ये फिर लंबा हो जाएगा, ये कुरान हदीस रसूल हो गया। मैं इसका मतलब है कि कौम ये समझे कि ये जो आज का हमारा ये ओरिया वाली बीवी वाला दाता साहब वाला ये जो एतराज है ये पेंडिंग है। हाँ ये सारे, और इसके अलावा वो जो है मैं बता दूं फतावा रिजविया में वो जो है बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला भी पूछूंगा, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली वाला भी, जिसमें और बाकी मैं तो आज तैयार बैठा था, मैं सारा पूछूंगा, लेकिन है ना ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये मेरे आपके हमारे मजहब की बात है, नबी की बात है, इसलिए ये लंबी होगी, तो इसलिए कह रहा हूँ। अब अच्छा मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपने कई बार कहा है कि उन मिर्जा साहब की कोई पुश्त बनाई कर रहा है और इदारे इनके पीछे हैं, लोग इनके पीछे हैं, क्या सबूत है आपके पास? हाँ
देखें, बहुत सारी चीजें एनालिसिस होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जैसे आप 15 चीजें इधर उधर से मिला के एक रिजल्ट निकालते हैं। अल्लाह ने ये अक्ल शरीफ, दिमाग शरीफ इसीलिए दिया हुआ है कि हम इसको इस्तेमाल करके हम रिजल्ट निकालें। बट इस इस मुल्क में एक मौलवी साहब किसी दूसरे मसलक के बुजुर्ग के हल्के से जुमले बोले, ये कल का वाकया है एबटाबाद के अंदर, एक मस्जिद के इमाम साहब के खिलाफ एक शाह साहब है वो बोले तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। ठीक है, आप किसी मकतब फिक्र की मुक्तदिर जो शख्सियत है उसके खिलाफ बोलें, आपका पाकिस्तान का जो आइन है 295 ए वो है यही कि आप किसी को मजहबी हर्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि जेलम के अंदर गेरियन पूरा जो आर्मी का इदारा है उसके सामने एक अकेडमी है जहां हजरत साहब चंद आप देखा है छोटे से उस अकेडमी के कमरे में बैठकर वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के काबिर को काफिर, मुशरिक, घोड़ा, कुत्ता और इससे नीचे वो आता नहीं है। बारहा इसके खिलाफ दरखास्तें दी। कोई सबूत जी, नहीं जी, है। जी, ये आपका देखें, तज्जिया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं। दरखास्तें दी नहीं हुआ, देखिए, कुछ नहीं शुरुआत। हुआ। हम यही पूछना चाहते हैं, आज ये जिन लोगों के आगे इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी बोलियां बोल रहा है, तो फिर पता लग गया ना कि ये इसके पीछे कौन है। फिर जिस वक्त हम लोग जा रहे थे, हम लोग गए, आपको पता है कि उस वक्त हमें कितना जो है ना थ्रेट्स किए गए, हमें किस कदर जनाब वो टॉर्चर किया गया। ये इसके लोग क्यों कह रहे थे कि हनीफ कुरैशी सिर्फ जेल में आ जाए तो हम उसी के नलके से मुंह लगा के पेशाब पिएंगे? क्यों कह रहे थे? इनको फीड किया गया था कि भाईजान हमारा पावा बहुत बड़ा है, यहां पर कोई आ ही नहीं सकता। तो सरकार, हमारा कौमी इदारों से सवाल है, हम पूछना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि जनाब किसी की बुजुर्ग मुक्तदिर हस्ती के ऊपर हाथ ना डालें, ये मैं सैकड़ों चीजों से चंद चीजें कौम के सामने रखी हैं। मुझे बताएं इस बंदे के खिलाफ आप ही ने तारिक जमील साहब को उन्होंने कहा ना कि भाई वो जो बुखारी शरीफ के हवाले से बुखार हो गया, तो वो कहता है जी कि इसके खिलाफ तौहीन मजहब बोला ना कि भाई तारिक जमील के खिलाफ तौहीन मजहब का पर्चा होता है। इसकी खुद वीडियो के अंदर है कि जनाब इसको बुखारी का बुखार हो गया, तो फिर इसके खिलाफ तौहीन मजहब क्यों नहीं? सुना है आपको भी नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है। क्या जी नवाज शरीफ का क्या, ये क्या बात हुई नवाज शरीफ के खिलाफ? ऐसे नहीं, असल बात ये कि जिस वक्त ये इन लोगों की तरफ से खत्म नबुव्वत के हवाले से लास्ट में इनके हुकूमती टेनेवर के अंदर मामलात हुए, तो उस वक्त हमें कुछ लोगों ने जो है ना वो बिठाकर बताया, यानी एक कौमी उसके अंदर कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ें, और उसमें ये भी चीज़ थी कि ये चोर है, तो ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और आप अब आज भी यकीन रखते हैं कि वो है चोर? या अल्लाह, जब आप ही मुकर गए जो मुझे कह रहे थे कस्में उठा के, तो मैं कैसे नहीं, आपका अपना दिमाग शरीफ नहीं, एक मिनट भट्टी साहब, मैंने आपको बताया, आपसे लव कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरा भट्टी तो जो कहता है ना पूरी तहकीक से कहता है। आप कहते हो कुरैशी साहब वो बाहर जनाब फलां बंदा उसने ऐसे किया, ठीक है, तीसरे दिन मैं देख रहा हूँ उसकी उंगली पकड़ के आप साल है, तो मैं क्या कहूँगा यार बड़ा झूठा आदमी है ये, इसी को कल कह रहा था ऐसे, तो अब मैं कैसे यानी आप कितने मासूम है, मैं आपको पकड़ के कुएं में छलांग लगवा दूं? हजूर मैंने आपके सामने बात कही है कि भाई नहीं, मैं वैसे आपका अपना ज़ेन शरीफ का पता करना चाहता हूँ कि है कि देखिए, मैं इतना किसी सियासी वाले से मैं इतना ज्यादा चीजों में नहीं हूँ, हमारे मजहबी बखेड़े इतने कि हम उसमें नहीं है। हमें तो मुल्क के साथ प्यार है, प्लीज। तो आप क्यों जाते थे? अगर आप क्यों मुल्क के साथ प्यार करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि इमरान खान को रिहा कर दे, माफ कर दे, जी क्यों? हाँ, देखें, वल्लाह मैं आज आपके प्रोग्राम में दिल से अंदर से कहता हूँ, अल्लाह मुनाफिकत की मौत मुझे मारे, कुफर, मैं ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वल्लाह बिल्लाह ताला 5 कसमें खा कर कहता हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, किसी पार्टी, क्योंकि मैं किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं। इस वक्त हमारे मुल्क क्या हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन है, हर बंदा एक दूसरे के जनाब वाला, उसके जिसको कहते हैं ना, पूरे आज सूबों में देखें क्या हो रहा है, सियासी वाले से आप कहाँ खड़े हैं, इसके पीछे आपकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है यार। जो लोग, आप बड़े लोग हैं ना, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो यहाँ इस लेवल के लोग हैं, हमें पता लग रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत कमजोरियां हो रही हैं, खराबियां हो रही हैं, और हर चीज को जब हम देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आप सियासी वाले से डिस्टेबल हैं, क्यों हैं, परेशान है, क्यों है? इमरान खान की आई धरना, फलां धरना, रोड बंद, फलां बाजार बंद, फलां जी इतने अरब खरब का नुकसान हो गया। तो मैंने ये अपील की है, अब भी कह रहा हूँ कि खुदा के लिए नजरिया जरूरत हो, आपके यहाँ ये चीजें मौजूद हैं, मैं सियासी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि एक फितने की एक चीज है। तो यार आपने पीछे भी तो कई लोगों को माफ किया है ना, जिनको आपने 19 साल 31 साल जो मेरे ख्याल मेरे अखबार में देखा, मैंने पढ़ा था, जिनको सजाएं दी आपने, उनको भी तो माफ कर दिया। तो आप खुदा के लिए आपस में ये छोड़ें, ये जो इस वक्त नफरत नौजवान तबके के दिमागों में पकाई जा रही है, हमारा दुश्मन खुश है, जो इदारों के खिलाफ इस वक्त तूफान नफरत का खड़ा किया जा रहा है, भट्टी साहब मेरे जैसा बंदा अंदर से फट रहा है कि क्यों हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, कि इस सारे के पीछे ये सियासी जो खराबी है, इसके पीछे यही है कि इमरान खान साहब हैं, उनको ये रिहा करें और वो अपोजिशन पॉजिटिव करें, हुकूमत को काम करने दें, कुछ अर्सा यार मुल्क को तो ऊपर लेके आओ। आप जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, इमरान खान के साथ हुआ है, क्या हुआ है? जो कुछ भी जितना पिछले 3 सालों में मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, जो इhtजाज, मारधाड़, किस हैसियत से पाकिस्तानी की नजर से देखते हैं? देखें, मैं तो हर उस तरीके को कि जो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर शरी किसी भी सियासी जमात के खिलाफ वो काम किया जाए, वो बिल्कुल गलत है। दूसरे लोगों की हुकूमत में इनके खिलाफ हुआ, उनके हुआ, ये सब गलत है। आपने बस मेरा पॉइंट में पूरा होने दें। क्या हक पहुंचता है कि आप अपने घर में बीवी बच्चों के पास बैठे हैं,
सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी सियासी जमात के साथ हूं, आप बीवी बच्चों के सामने बंदे को जलील और बेइज्जत कर दें। मुझे सियासी लोगों का नहीं पता है, लेकिन खुदा की कसम हमारे मजहबी बड़े बड़े जय्यद उलमा के दरवाजे तोड़े गए, उनको घसीट घसीट कर रोडों पे मारा गया। किसने किया? हमारे पुलिस ने किया। इन लोगों ने क्यों किया? अगर आप जिस वक्त एक हुकूमत में एक पार्टी के खिलाफ अगर कोई चीज करे डाउन हो रहा और आप खामोश होंगे ना, तो आप तैयार हैं कल आपके साथ भी होगा। मैंने 2-3 पॉडकास्टों में कहा है, आज नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब लोगों की हुकूमत है। आज ये देखें कि जो चीजें ये आज करेंगे कल इनके साथ भी होंगी। ये किस दलील से कल कहेंगे कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? और यही बात हमने पिछली हुकूमत में भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि ये चीज गलत है। आप और आप अखलाक के दायरे के अंदर रहकर सारा बातें बहुत सारी थी। काजी फायज ईसा साहब के साथ आपकी तल्ख कलामी थी। डी चौक पर मासूम लोगों पर गोलियां चलाने वाले जहन्नमी कुत्ते हैं। डी चौक पर कत्ले आम हुआ, मेरे सादकाबाद के 3 लोग कत्ल हुए। बहुत सारी बातें थी, लेकिन दोबारा बैठेंगे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरी दुआ है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के जितना जज्बा और हिम्मत और हौसला है, ये मोहब्बत फैलाने में, अमन फैलाने में और एक दूसरे को जोड़ने में लगे।